Divyansh Tutija is a co-founder of 22 Projects, self-improvement content creator, blogger, and he just started with his YouTube channel, so make sure you subscribe it. Divyansh Tutija, this guy talks about motivation, mindset, Instagram पे इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत स्वीट लड़का है। इस पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा क्रेजी स्टोरीज है, बहुत ज़्यादा मेरे स्टार्टअप के बारे में बात करी, मेरे स्ट्रगल्स के बारे में बात करी है, इसके बारे में बात करी है, इसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करी है। सो 1 घंटा और 1.5 घंटा जितना भी बड़ा ये पॉडकास्ट है, यू गोना लव इट, यू गोना एंजॉय इट, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला तुमको। सो मेक श्योर पूरा देखना, एंड तक देखना और एंजॉय योरसेल्फ। तो स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ। फिर पहले तो सबसे पहला सवाल ये है कि हाउ ओल्ड आर यू? क्या? हाउ ओल्ड आर यू? मेरे से बड़े हो छोटे हो? कितने साल के हो? अरे नहीं, मैं आपसे छोटा हूँ, मैं 19 ईयर्स का हूँ यार। अच्छा, अभी 19 ना? फिर तो बहुत बहुत बड़ी अभी जर्नी पड़ी है। ऑलराइट, सो अभी क्या कर रहे हो इवेंचुअली, मतलब थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। ओके, सो माय नेम इज़ दिव्यांश टुटेजा। मेरा जब मैं कॉलेज में आया था तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर के एंड में आई हैड अ लो फेज, आई गॉट इनटू डिप्रेशन। तो जब मैं उस फेज से बाहर निकला, टू गेट आउट ऑफ दैट फेज मैंने काउंसलिंग ट्राई करी, मैंने जिमिंग बहुत करी टू लेट आउट ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी। तो जब मैं वहाँ से बाहर आया, मुझे लगा कि यार ये जो चीज़ें हैं ना, ये हर कॉलेज स्टूडेंट के साथ होती है कि वो कॉलेज में आता है, ग्रुपिज्म हो जाता है, वो अकेला हो जाता है, उसे समझ नहीं आता उसे करना क्या है। तो मैंने सोचा मुझे ये लोगों से शेयर करना है। तो उस वक्त मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं वीडियोस बनाऊं, मैं क्या करूं। तो मैंने एक ब्लॉग लिख दिया, अ ब्लॉग ऑन डीलिंग विद डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलेटेबल लगा, काफ़ी इंकरेजमेंट मिली वहाँ से। फिर मुझे लगा कि हाँ यार, ये चीज़ अच्छी है, एटलीस्ट लाइफ में कुछ मीनिंग आया। क्योंकि पहले तक जब मैं उस फेज़ में था या जब बाहर भी आया, मुझे बहुत ही मीनिंगलेस लग रहा था कि यार मेरे पास टैलेंट था, मैंने 12th में अच्छा स्कोर किया, बट कॉलेज में आके आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। तो वो करने के बाद एक मीनिंग आया। फिर मैंने सोचा चलो कुछ और करते हैं, फिर मैंने पॉडकास्ट ट्राई किया। देन फॉर्चुनेटली आई वुड से कोविड हैपेंड, हम सब घर पे गए। तो जब मैं घर आया कुछ टाइम तो आई वाज नॉर्मल, मैं कुछ नहीं कर रहा था। बट देन आई रियलाइज कि यार ये टाइम बहुत ही यूज़फुल है। इस टाइम पे मैं अगर वीडियोस बनाऊँ ना, तो देयर इज़ नो जजमेंट, क्योंकि मैं तो यहाँ पे घर पे हूँ। तो किसी को जो बोलना होगा तो वो बोल लेगा, बट मुझे इतने क्रिटिसिज्म से फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आई डोंट नो अगर आप रिलेट कर पाओगे कि नहीं, बट कॉलेज में जो जजमेंट्स मिलती हैं कभी कभी, वो बहुत मैटर कर जाती हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपके पूरे ग्रुप बने हुए हैं, तो आपको लगता है ना कि वो अगर ऐसा बोल रहे हैं, मे बी शायद सच्ची बोल रहे हो, तो आप मान जाते हो। तो समहाउ आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस अच्छी रही। बहुत मतलब बहुत अमेजिंग नहीं थी स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को भी कैमरा का फियर था, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपना वो डर हटाऊँ। बट धीरे धीरे बेटर हुआ, लोगों को अच्छा लगने लगा, कम्युनिटी बनती गई, और थोड़ी बहुत वीडियोस वायरल भी हुई। तो वहाँ से आई रियलाइज कि यार मुझे ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कुछ करना है। तो राइट नाउ आई एम जस्ट पैशनेट अबाउट मेकिंग एन इम्पैक्ट इन दिस इंडस्ट्री, कि यहाँ पे मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ। ओके, बट ये स्टार्टिंग से गोल नहीं था? स्टार्टिंग बचपन से में वो क्या गोल बिल्कुल था? नहीं था। क्या क्या स्ट्रीम थी? सो आई एम फ्रॉम अ फैमिली, मतलब बिजनेस बैकग्राउंड, मतलब मेरे फैमिली में जो है वो लोग बिजनेसमैन। तो बचपन से तो यही कहा गया था कि यार अभी बीबीए कर ले, फिर एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ले, मतलब जो फर्दर स्टडीज़ होती है, एमबीए होती है, वो सब कर ले, एंड देन जस्ट बिजनेस ज्वाइन कर लियो। अगर तेरा कोई और इंटरेस्ट बना तो ठीक है, वरना बिजनेस है ही, तो एक्सप्लोर कर। तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, बट एक बिजनेस बैकअप था। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, बट आई रियलाइज कि यार वो ना मेरे डैड की मेहनत है, मुझे कुछ अपना क्रिएट करना है, मतलब जहाँ लगे कि दिव्यांश टुटेजा ने बनाया। सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। एक विजन था कि यार टेड टॉक पे जाऊं या कहीं पे भी जाऊं तो लोगों को याद रहे कि यार इस बंदे ने कुछ इम्पैक्ट किया था। तो ऐसा सा एक विजन था। तो समहाउ जब डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं कि आप कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ हो जाता है, सेम चीज़ मेरा था। आफ्टर राइटिंग दैट ब्लॉग, चीज़ें अपने आप होने लग गई। मतलब मुझे समझ नहीं आया कब पॉडकास्ट बन गए, मुझे समझ नहीं आया कब वीडियोस बन गई। इट वॉज वे टू हैपनिंग, जस्ट होता गया होता गया। एंड जब भी ऐसे मैं कोई इंटरव्यूज़ वगैरह देता हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ें मैं बोलता हूँ, तब मुझे रियलाइज होता है हाँ यार ये तो मेरा पैशन था हमेशा से। धीरे 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 चीज़ें समझ आने लगती हैं कि हाँ, दैट्स व्हाट माई क्वालिटीज़ आर, दैट्स व्हाट माई पैशन इज। तो धीरे धीरे आई फील कि फिगर आउट हुआ। कॉमर्स स्ट्रीम थी? कॉमर्स भी बिल्कुल। अभी राइट नाउ आई एम परसुइंग बीबीए फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर इन फाइनेंस एंड ऑलराइट। इंटरनेशनल बिजनेस।
बट Okay. टेलिंग यू ऑनेस्टली, मेरा अभी कॉलेज में ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मेन टाइम जाता है वो कंटेंट क्रिएशन में जाता है। मेरा एक स्टार्टअप है, टू प्रोजेक्ट्स, तो मेरा ध्यान वहाँ जाता है। कॉलेज में आई फील कि सबके अपने विजन्स हैं, बट कॉलेज में मोस्टली लोग वो हैं जिनका काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि यार मेरे को सीए बनना है, मेरे को फर्दर एमबीए करना है। किसी का कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है। तो वहाँ से मुझे लगता है कि नहीं यार, मेरे को इस क्राउड में रहना नहीं है, मुझे कुछ अलग सा करना है। तो आई जस्ट डोंट गिव दैट टाइम टू कॉलेज। मुझे अपने पैशन पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। थैंक्स टू कोविड, मैं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मैं अपना ज़्यादा टाइम इस काम को दे पाता हूँ। मैं लोगों को बेशक कहता हूँ कि हाँ आप अपना स्कूल की पढ़ाई करो, कॉलेज की पढ़ाई करो, बट ऑन द अदर हैंड आई बिलीव कि अगर आपने 12th पास कर लिया, आप कॉलेज में आ गए हो, नाउ इज़ द टाइम टू एक्सप्लोर। आप एक्सप्लोर करो कि आपको अच्छा क्या लगता है, आप उस पर टाइम लगाओ। कोई ऐसी चीज़ ढूंढो जिसके लिए आप जाने जाते हो। सो वो चीज़ हमेशा होनी चाहिए कॉलेज स्टूडेंट के माइंड में। मेरा डिप्रेशन वाला फेज था 10th। मैं क्या? 10th में गया था। मेरा डिप्रेशन वाला जो फेज था वो हाँ। था 10th क्लास। मैं 10th क्लास में अच्छा। गया था और 11th तक मेरे साथ भी यही। फिर तुमने जिमिंग करी, मैंने स्पोर्ट्स किया था, मैंने फुटबॉल बहुत खेला। फिर हम्म। मैं उसी से बाहर आया। फिर उसके बाद फिर मैं जर्मनी गया था। और फिर उसके बाद जो मैंने बताया पॉडकास्ट से पहले कि ऐसे ऐसे मेरी स्टोरी थी। सो उस चीज़ में मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि जब मैं डिप्रेशन से बाहर आया था तो फिर से वही फ्रेंड्स वाला ग्रुप बना था और उसमें मेरे अच्छे खासे सब वो थे, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे। और मैं इस चीज़ की वजह से नहीं डाल रहा था कि वो लोग ना बहुत जज करने लगे थे। मतलब मेरा क्लास में नाम ही इंस्टाग्रामर रखा हुआ था। अगर मैं घुस रहा हूँ ना तो इंस्टाग्रामर आ गया, इंस्टाग्रामर आ गया। और उस टाइम पे कोई भी नहीं था। सो मेरे को ना अजीब सा लगने लग गया था। मतलब अच्छा भी लग रहा था कि यार इंस्टाग्रामर हूँ, और बहुत ज्यादा जब, क्योंकि एक तो पढ़ाई में मैं अच्छा नहीं, तो जब टीचर डांट रही है तो पीछे से चिल्ला रहे इंस्टाग्रामर इंस्टाग्रामर। तो वो चीज ना नेगेटिव हो रही थी। जो चीज पॉजिटिवली होनी चाहिए थी या मेरे को लेनी चाहिए थी, उसको मैं नेगेटिव ले रहा था यार कि शिट यार, ये मैं शायद इसलिए गलत हो रहा है, इसलिए डांट पड़ रही है। और फिर मेरे को ह्यूमिलेशन सी आने लगी। मतलब जैसे कि मेरे को टीचर डांट रही है तो बच्चे पीछे से बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहा था, चाप मलाई चाप डाल रहा था या ये डाल रहा था। अब वहां से वो क्या हो रहा था, वहां से मैं सोच रहा था कि यार कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। तो वो चीज़ ना नेगेटिव होने लगी दिमाग में। और जब एक बार तुम्हारे नेगेटिविटी घुस जाती है ना, फिर तुम्हारी बैटल स्टार्ट हो जाती है और तुम इतने मेच्योर नहीं होते कि तुम उससे ओवरकम कर पाओ। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने ना जो दोस्त थे, जो क्लोज फ्रेंड्स थे, उनको हाइड करना स्टार्ट कर दिया कि स्टोरी से ही हटा देता हूँ, अनफ्रेंड कर देता हूँ। तो मैंने उनको हटाना स्टार्ट करा। अब वहां से धीरे धीरे जब मैंने हटाना स्टार्ट किया तो मेरा भी ना ध्यान हटता गया। मतलब जब कोई चीज बढ़ रही हो, तेजी से बढ़ रही हो, और उसमें तुम खुद ही नेगेटिविटी डालोगे ना, तुम खुद ही उसमें से चीजें हटा रहे हो, तो तुम्हारे को ना वो चीज दिमाग में ऐसा लगता है कि कुछ गलत है, और वो धीरे धीरे हिट होता गया और मेरा उससे डिस्ट्रैक्ट होता गया। बट इवेंचुअली कहते हैं जो होता है अच्छा भी होता है। तो अच्छा भी हुआ, क्योंकि मैं अगर वो चीज कंटिन्यू कर रहा होता तो शायद मैं एक टिकटॉकर बन जाता। पॉइंट समझ रहे हो। बट फिर ये हुआ, फिर मैं मतलब वही बिजनेस में आ गया था। मैंने स्टार्ट किया, तब तक कोई कंटेंट वगैरह का कुछ सीन नहीं था। मैंने अपना करा सारा बिजनेस वगैरह, वो अच्छा चल गया इवेंचुअली। वहां से मेरे पास स्टोरीज बहुत ज्यादा हो गई थी, मेरे पे लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ था। क्योंकि मेरे पास ना बहुत ज्यादा क्रेजी स्टोरीज है। क्योंकि यॉर्क स्टोर जो बिजनेस था ना, वो ऑनलाइन बिजनेस नहीं था, वो पूरा ऑफलाइन बिजनेस था। अब ऑफलाइन बिजनेस में ना तुम्हारे को 12, मतलब मेरे को याद है मेरा रूटीन ये रहता था कि मैं सुबह 4-5 बजे उठ रहा हूँ, 4-5 बजे उठ के अकाउंट्स कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बाहर जा रहा हूँ। क्योंकि जो लड़का मैंने रखा था, मैं उस टाइम पे एक ही बंदा अफोर्ड कर सकता था। तो मैंने, मतलब मेरा ना स्टार्टिंग से यही रहा कि मेरे को 1000 करोड़ कमा के उसकी 10% इक्विटी लेना सही लगेगा, ना कि 100 करोड़ कमा के उसके 100%। तो मेरे को हमेशा ये वाला माइंडसेट था कि भाई कितना भी बड़ा कर लो, तुम्हारा सम छोटा रहना चाहिए, पर लोग भी हो तुम्हारे साथ, कि लोग काम करने वाले हों। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन लेके काम करने में मज़ा नहीं है। तभी तभी लोग अभी भी मेरे को कहते हैं कि इतनी बड़ी टीम तुमने रखी हुई है, इसकी क्या जरूरत है। तो मेरा बस यही मानना है कि शेयर करके चलो, वो जो पूरी जितनी बड़ी टीम है उतना बड़ा हम काम कर सकते हैं। तभी हम शायद 3 स्टार्टअप रन कर पा रहे हैं। और लोग कहते हैं, मेरे को बहुत बोला भी जाता है कि एक पे फोकस करो, एक को। अभी तुम्हारा एक स्टार्टअप भी अगर हम करें तो यॉर्क स्टोर अच्छा स्टार्टअप है, प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, पैसा आ रहा है, सब कुछ सही है। बट यॉर्क स्टोर जोमेटो जितना बड़ा नहीं है अभी। यॉर्क स्टोर अभी फूड पांडा, स्विगी जितना बड़ा नहीं हुआ। तो लोगों का ये मानना है कि अगर तू इसमें भी, अब जैसे हमने एडॉन प्लस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करना जब करोगे तब समझ आएगी कि ये भी बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत दिमाग खराब वाली चीज़ है।
हमारे इतने फाइन्स लग गए ना, इतने ज़्यादा फाइन्स लग गए करने में, क्योंकि हम इधर भी होते थे उधर भी होते थे। तो बहुत बैकलैश भी है कि देखो सिंपल सा माइंडसेट है कि जो लोग कहते हैं ना कि एक जगह भागो, वो कहेंगे तुम्हें प्ले सेफ करो, और प्ले सेफ तो मेरे को शुरू से ही नहीं आता कि कैसे प्ले सेफ होता है। अगर प्ले सेफ होता तो शायद मैं कॉलेज कर रहा होता या मैं कनाडा में होता और वहां से कुछ कर रहा होता। तो प्ले सेफ वाला कॉन्सेप्ट है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए काम नहीं करता, क्योंकि मैं फिर बहुत सेफ हो जाता हूँ, और इतना सेफ हो जाता हूँ तो फिर वो चीज़ अगर हल्की सी भी डगमगाती है ना तो मैं पूरा हिल जाता हूँ। तो अभी मैं हिला वही पड़ा हूँ, अभी सारी चीज़ें मेरे को हिलाती रहती है, मैं हिले बस चलो भाई, ऐसा लग रहा है गांजा भोग के बैठो और काम कर रहा हूँ। यू नो तो आई वांट टू ऐड ऑन टू दिस। हाँ। जो आप कह रहे हो कि एक बारी जब हम सेफ स्पॉट पे आ जाते हैं, सेफ एरिया में आने में दिक्कत ये है कि वंस यू गेट देयर बहुत कंफर्ट मिल जाता है। लोग क्यों जॉब नहीं छोड़ना चाहते आफ्टर गेटिंग टू टॉप? उन्हें लगता है कि यार अब तो मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ, अगर अभी मैंने छोड़ दिया तो वो हाँ सारी मेहनत वेस्ट। तो सेम अगर आप कॉलेज में करते तो आपको लगता है कि यार मैंने वो बैचलर डिग्री कर ली, अब वो वेस्ट, अब मुझे यहाँ पे आगे करना ही चाहिए, वरना वो पैसे जो लगाए हैं वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये एग्जैक्टली। कंफर्ट जोन सा आ जाता है अगर हम एक सेफ जोन में जाए तो। वही मैंने भी घर वालों के कहने पे करा, मतलब कॉलेज को ऐसे बिल्कुल नहीं कि छोड़ ही देता हूँ। मैंने उन्होंने कहा कि एटलीस्ट हमारे लिए तो इनको हम करने दे रहे हैं। उन्होंने ना कभी रोका नहीं, उन्होंने कहा कि हाँ कर लो जो करना कर, बट हमारी भी सुनता रहे। तो ग्रेजुएशन की डिग्री कर, तो मैंने कहा कि ओपन से कर लेता हूँ। अब मैं ओपन से जो ग्रेजुएशन की डिग्री परस्यू की, तो मैंने वहाँ से जो किताबें आई थी, और मैंने जब नोट किया कि मेरे को वो सारी किताबों का कंटेंट सब पता है। हम्म मतलब पॉइंट ये था कि मैं जो चीजें मैं जिस पे वीडियोस बना रहा था ना, वो एमबीए वाला कंटेंट था, और मेरे को बैचलर्स बीबीए वाला ऑलमोस्ट पता था। तो मेरे लिए वो चीज़ ना फिर मेरे को आसान, तो मेरे को वहां से थोड़ा पढ़ाई से ना अट्रैक्शन हुई कि मैंने कहा हाँ यार ये मतलब मैं पढ़ने में ठीक हूँ, मेरे को बस प्रैक्टिकल पता नहीं नॉलेज था। हाँ मेरे को पता नहीं था कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, बट मैं हो रहा हूँ। या तो प्रैक्टिकल नॉलेज थी, और यॉर्क स्टोर की इतनी ज़्यादा स्टोरीज थी कि मेरे को था कि मैं बता सकता हूँ। फिर मैंने अपना पहला पॉडकास्ट निकाला। अब वही कैमरा फेयर तो था कि एक पूरा बना के तुम नहीं बना सकते, थोड़ी सी छोटी क्लिप्स बनाना मच मोर इजी, बट तुम बैठ के पूरी एक वीडियो में 15 मिनट तक ज्ञान नहीं झाड़ सकते। तो और मैं जो करता था वो छोटी वीडियोस थी, मतलब कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। तो मैंने बनाया पॉडकास्ट। अब उस टाइम पे मेरे पास ये ऑफिस नहीं था, तो मेरे पास गोडाउन था जहाँ पे मेरे अंडे स्टोर होते हैं ना। अब घर पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, कि थोड़ा सा वो होता था कि यार सुनेंगे तो फिर अजीब लगता है, एक शाइनेस होती है अंदर। तो मैं अपने गोडाउन में गया, लॉकडाउन चल रहा था, मैं अपने गोडाउन में गया, पास में ही था घर से। तो मैं निकला वहाँ से और स्कूटी उठाई और मैं गोडाउन पहुंचा। मैंने अपने वहाँ पे जो ट्रे होती है ना अंडे की, अंडे खाते हो? हाँ हाँ खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। हाँ बस फिर अंडे की जो ट्रे होती है ना, मैंने उसको ऐसे रख के एक पिरामिड सा बनाया, और उसके अंदर घुस गया। छोटा सा माइक भी नहीं था, एयरफोन्स लेके, और एयरफोन्स का माइक सामने रख के कि एको ना है, क्योंकि पॉडकास्ट में ऑडियो बहुत मैटर करती है। तो मैंने वो एक छोटा सा स्टूडियो बनाया था 2x2 का, और उसके अंदर बैठ के मैंने अपना फर्स्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया। वो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने जब उसको सुना, मेरे आंसू आ रहे हैं। जब मैं उसको सुन रहा हूँ ना तो मैं रो रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसमें अपने स्ट्रगल बता रहा था। बोलते हुए तो इतना फील हुआ कि हाँ उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ऐसे हुआ। स्टोरी जो बताई वो 13-14 मिनट का वो होगा, और वो सुनते हुए जब मैं सुन रहा था मेरे आंसू गिर रहे थे। मैंने कहा यार ये तो कुछ बढ़िया चीज़ बन गई। मैंने उसको डाला, स्पॉटिफाई पर डाला, और इंस्टाग्राम पे थे फॉलोअर्स, तो मैंने उसको आउट किया। और उसके बाद मैं डाल के, अब मैं पूरी रात प्रोसेस में था कि मैं गया हूँ स्टूडियो, वहाँ पे गया हूँ, मैं अपने गोडाउन में गया हूँ, मैंने पूरा बनाया। मैं आते ही उसको एडिटिंग करने बैठा तो सुबह हो गई थी। उसके बाद मैंने दोपहर तक उसको आउट किया। मैं पूरी रात नहीं सोया, और मतलब पूरा 24 घंटे से नहीं सोया, क्योंकि पहले सोच रहा था कि ऐसे ऐसे करना है। फिर पॉडकास्ट बनाया, और फिर मैं वापस आया। वापस आके मैंने उसको आउट किया और मैं सो गया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के कि ये स्पॉटिफाई पे इसका लिंक है, और मैं सो गया। और मैं जैसे ही उठा हूँ ना, मेरे पास इंस्टाग्राम पे धाड़ धाड़ इतने बड़े बड़े लोगों ने मैसेज करे हैं कि बहुत सही है चीज़, बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। मैंने सेकंड एपिसोड बनाया जोश जोश में, कि फर्स्ट एपिसोड ये था कि 12th, पहला एपिसोड था कि 12th के बाद कैसे काम करें। 12th के बाद मैंने किया कैसे स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि ये करना है वो करना है, पर समझ नहीं पाते। तो वो चीज़ को मतलब मैंने अपनी जर्नी दिखाते हुए वो ऐसे डाला था, और उस पर बहुत सारे मतलब मोर देन 100+। मैं सोच के सोया था कि 50-60 भी व्यूज़ आ जाएंगे तो भी मैं खुश हूँ और कंटिन्यू करूँगा, ये मेरा टारगेट था। उठते ही मैंने देखा था 500 लिसन्स है, और वीडियो पे व्यूज़ आना फिर भी आसान था, पॉडकास्ट पे 500 लिसन आ रहे हैं, जिसका बहुत मुश्किल होता है। वो चीज़ मेरे को क्लिक हो गई। मैंने कहा ये तो बहुत ही क्रेजी चीज़ है। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से बनाया। थर्ड एपिसोड जब बनाया ना, फिर मेरा ना ध्यान हट गया उससे। मैंने कहा यार अब ना तेरे को कैमरे के आगे आना चाहिए,
कि तेरी आवाज़ से लोग इतना कनेक्ट नहीं करेंगे जितना तेरे वो इससे वीडियो से करेंगे। मैंने जल्दी से बना दिया यूट्यूब चैनल। वही मतलब मैं ना बहुत तेज़ भागता हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, फिर यूट्यूब चैनल पे कंटेंट डाल दिया दूसरा, कि यूट्यूब चैनल पे पहली वीडियो बोल दी कि मैं इसमें जहाँ तक खुद आया हूँ मैं तुमको यहाँ तक तो ला ही सकता हूँ, इतनी नॉलेज है, तो ये पर्पस इस यूट्यूब चैनल का ही है। फिर मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उसमें कंटेंट डाल रहा हूँ कि सीईओ कैसे ढूंढे मतलब जो पढ़ रहा था एमबीए की किताबों में वो डालने लग गया। तो इवेंचुअली जो ऑडियंस थी जो मेरी कहानी जानना चाहती थी, उनको लगा यार ये तो ज्ञान डाल रहा है, ये ज्ञान क्यों झाड़ रहा है, तो वहाँ से ना ऑडियंस कम होती गई। फिर मेरे को समझ आया नहीं यार ये तो दिक्कत वाली काम हो गया। वहाँ से बड़ा उथल पुथल सी चीज़ हो गई, बट इवेंचुअली बिजनेस तो सही चल रहे थे, तो पैसे की तो वो नहीं हो रही थी कि हाँ चलो। तो मतलब बिजनेस वाली मेरी हमेशा बिजनेस अलग चला और यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन हमेशा अलग चली है। मिक्स नहीं कर पाया मैं आज तक, इसको मिक्स नहीं कर पाया। जैसे मैंने बहुत लोगों को देखा जो अपने कंटेंट को बिजनेस बना लेते हैं और बिजनेस को कंटेंट बना लेते हैं। मैं अपने बिजनेस को बिजनेस रखा पे, मतलब यॉर्क स्टोर पूरा एक अलग आइडेंटिटी है, अलग टीम है, अलग सब कुछ है, और एडॉन प्लस अलग है, और मेरा कंटेंट जो मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं, ये डॉन टॉक्स हो गया, ये बहुत अलग चीज़ है। सो अभी मैं भी फिगर आउट ही कर रहा हूँ कि कैसे वो चीज़ करनी है, बट अब थोड़ा समझ आ रहा है। फिर मैंने अपना शो निकाला, द वीएन शो, और वो ऑडियो थी और उसका भी सेम रिस्पॉन्स आया। तो मेरे को समझ आ गया कि भाई लोगों को ज्ञान से ज़्यादा कहानियों में इंटरेस्ट है, तो तुम्हारी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ से फिर मेरे को आया कि यार मेरी स्टोरी जब इतनी एक्साइटिंग है तो मेरे जैसे कितने बैठे हैं, 19 साल के लड़के बैठे हैं जो अपने स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा उनके पॉडकास्ट लेते हैं फिर तो उनकी स्टोरीज भी निकालते हैं। और मेरे को भी इससे पॉडकास्ट से पता है हमारा विजन क्या है कि पॉडकास्ट सिर्फ मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये बहुत सेल्फिश रीजन से स्टार्ट कर रखा है मैंने कि मेरे लिंक्स बन रहे हैं और मेरे को बहुत सारे लोगों की स्टोरीज पता लग रही हैं। मतलब मेरे को कुछ ना कुछ हमेशा नया जानने को मिल रहा है हर पॉडकास्ट के बाद। अभी पिछला पॉडकास्ट मेरा हुआ है, एक लेडी हैं, उनका एनजीओ है और वो इतना अच्छा काम कर रही है ना, मतलब मेरे को फील हुआ कि भाई इस कलयुग के टाइम पे शायद यही इंसान है जो स्वर्ग में जाएगा, वो इतना अच्छा काम कर रही है। सो दिमाग बहुत ज़्यादा खुल रहा है। तो मतलब मेरे को तो है कि भाई पॉडकास्ट को नहीं छोड़ना, बिजनेस चाहे थोड़ा सा धीरे हो जाए, पॉडकास्ट नहीं छोड़ना। हाँ इंडीड, पॉडकास्ट भी लोग आई गेस इसीलिए सुनते हैं कि बिजी लाइव्स है। मान लो जैसे मेरे एक कज़न है, तो उनकी ये हैबिट है कि वो डेली रोहतक से दिल्ली ट्रैवल करते हैं, या फिर दिल्ली से रोहतक करते हैं। तो जब वो कार में होते हैं तो वो कोई पॉडकास्ट चला देते हैं, कोई बुक की समरी हो, जो पूरी बुक की जो ऑडियो बुक होती है वो हो गया, या किसी की जर्नी होगी। तो आई गेस पॉडकास्ट ग्रेट वे है नॉलेज स्प्रेड करने का, और ज़्यादा बंदे को उसमें इंडल्ज नहीं रहना पड़ता, क्योंकि वो ऑन करके अपना नॉर्मल काम भी कर सकता है। तो तुमने भी स्टार्ट किया था ना पॉडकास्ट? हाँ जी, हाँ जी। तो वो किस चीज़ के ऊपर था? सोलो पॉडकास्ट था या कैसे था? वो एक एक्सपेरिमेंट था, सोलो पॉडकास्ट ही था। बट उसके बाद मुझे तब भी मज़ा नहीं आया। आई डिड लाइक 5 पॉडकास्ट। घर आके भी जब मैं आफ्टर कॉलेज जब मैं घर आया कोविड की वजह से, तब भी मैंने 2-3 कॉमेडी पॉडकास्ट ट्राई किए थे, जस्ट टू लेट आउट माई फ्रस्ट्रेशन कि कैसे रूटीन नहीं बन रहा, ये सब चीज़ें नहीं हो रही। बट फिर मुझे उसमें भी मज़ा नहीं आया। फाइनली जब मैं इंस्टाग्राम पे आया तो मुझे लगा कि हाँ दिस इज समथिंग आई रियली वांट दैट। तो वहाँ पे आई जस्ट फाइनली सेटल डाउन। इंस्टाग्राम पे एक एडवांटेज ये है, हाँ इंस्टाग्राम पे एक एडवांटेज ये है कि बहुत जल्दी ना, मतलब कंपेरेटिवली रीच आसान है और वहाँ से अच्छी रीच आ जाती है क्योंकि बहुत एक्टिव लोग हैं। तो इंस्टाग्राम का ये फ़ायदा है। बट अभी पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इंस्टाग्राम कर नहीं पाता क्योंकि मैं रील्स देखने बैठ जाता हूँ यार। जिस चीज़ से लोगों का फायदा हो रहा है ना, वो चीज़ मेरे लिए खराब हो रही है क्योंकि मैं रील्स देखने लग जाता हूँ, टाइम वेस्ट होता है। बट मैंने देखा तुम्हारी रील्स देख रहा था मैं, तुम्हारी बहुत अच्छी जा रही है। रील्स से शायद मैंने तुम्हें ढूंढा था, रील्स। हाँ एग्जैक्टली, आई मीन रील से ही मुझे मोटिवेशन मिली थी। जब लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया था, लोग अच्छे कमेंट्स डाल रहे थे, तो एक्चुअली हर क्रिएटर की लाइफ में वही फेज आता है कि पहले तो उसको बहुत सेल्फ डाउट होता है, फिर वो कंटेंट डालते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, फिर वो हिट होता है। जैसे आपने पॉडकास्ट डाला, वो हिट हुआ, फिर एक मोटिवेशन मिलती है कि अब क्या कर सकता हूँ। तो राइट नाउ आई फील कि अब मुझे यूट्यूब पे फिर से ट्राई करना है। स्टार्टिंग में यूट्यूब इतना चला नहीं था, मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था, बट अभी जो मोटिवेशन है, अभी जो ऑडियंस है, उसके बाद एक काइंड ऑफ अंदर से स्पार्क आता है कि हाँ अभी ये भी दोबारा ट्राई कर सकता है। हाँ एक बार आना स्टार्ट हो जाता है ना जब, तो फिर हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ यार एटलीस्ट 100 बंदे तो हैं जो देखेंगे, और 100 बंदे अगर कुछ 50 बंदे भी स्प्रेड करते हैं तो चीज़ तो बढ़ेगी। तो डेफिनेटली स्टार्ट करो, यूट्यूब भी बढ़िया प्लेटफॉर्म है और कंपेरेटिवली यूट्यूब को मोनेटाइज करना आसान हो जाता है अगर ऑडियंस हो तो, वरना तो नहीं है।
बट क्या प्लान्स है अब आगे के, क्या प्लान्स है? प्लान्स काफ़ी डाइवर्स हैं एक्चुअली। हाँ। बिकॉज ऑफ कोविड तो काफ़ी कुछ अटके हुए हैं। जैसे अभी मेरा एक प्लान है जो शायद फ्यूचर में वैलिड होगा, कि मुझे एक प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट करनी है। आई हैव अ फ्रेंड जो एक फिल्म मेकर है, जो फिल्म्स वगैरह बनाता है, जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं। बट बिकॉज ऑफ कोविड अभी पॉसिबल नहीं है कि उनसे मिलना, उनसे पूरा प्लान बनाना। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि जैसे TVF है, द वायरल फीवर, तो उनकी जो प्रोडक्शन कंपनी है वो मिलके सीरीज़ बनाते हैं। तो आई जस्ट रियलाइज कि अगर इंडिया का कंटेंट देखें तो नॉर्मली वो कंटेंट होता है जो ह्यूमर में होता है, जिसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट होता है। व्हाट आई वाज प्लानिंग इज, जो मैं विजन रख रहा हूँ कि ह्यूमर हो बट बहुत कुछ सीखने को भी मिले। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी सीरीज़ बने, ऐसी मूवीज़ बने। हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा प्रोडक्शन कंपनी खड़ा करके ऐसा प्लान करें। और प्लान ये भी है कि बुक लिखनी है। करंटली आई एम ऑन द वर्ज ऑफ राइटिंग माई फर्स्ट बुक। राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो चुकी है, बट साथ साथ काम चले जा रहा है। तो प्लान्स काफ़ी डाइवर्स हैं आई गेस। ओके, सही है। किताब में मेरे को भी लिखनी है किताब, बट मैंने आज तक पढ़ी नहीं, तो मैं लिखूँ कैसे? क्योंकि बहुत ही बेकार यार राइटिंग वगैरह ना। लिख लूँगा बट फिर वो ये एडिटर जो एडिट करेगा ना, वो गालियाँ देगा बहुत ज़्यादा कि कहीं से भी कुछ भी थॉट आके इसने बस डाल दिया और इसको कह रहा है सही करके। तो मुश्किल है मेरी किताब को एडिट करना। मेरे को ही सीखना पड़ेगा प्रोसेस। मेरे को लगता है कि मेरे को ही करके एडिट वेडिट सब करना पड़ेगा। अब सही है? टोटली मिस्टेड। क्या कह रहे थे आप? बीच में आवाज़ पता नहीं चली गई बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। हाँ सॉरी, कैन यू प्लीज़ रिपीट? हाँ, मेरा इंटरनेट तो सही है ना? हाँ आपका ठीक है, पता नहीं मेरे वाले में बीच में कोई दिक्कत हो जाती है। अच्छा खासा ठीक चल रहा होता है, देन कोई दिक्कत हो जाती है। हाँ, सो व्हाट वर यू सेइंग? कोई नहीं भाई, क्या कह रहा था मैं भूल गया। मैं कह रहा था कि मेरे से तो किताब नहीं लिखी जाएगी, मेरे को सीखना पड़ेगा पहले पूरा प्रोसेस। तो बताओ थोड़ा कैसे राइटिंग कैसे करते हैं? सो आई फील बुक राइटिंग के भी अपने स्टेजेस होते हैं। जैसे जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में, क्योंकि क्योंकि मैं भी कोई बहुत बॉर्न राइटर नहीं हूँ बहुत बड़ा। मेरे को भी बस पैशन है कि मुझे एक बुक लिखनी है। तो उसके लिए मैंने नेट पे रिसर्च किया, मैंने बुक्स भी थोड़ी बहुत पढ़ी कि हाउ टू राइट अ बुक। सो पहला फेज़ होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, जब आप सोचते हो कि आपको किस टॉपिक के बारे में बुक लिखनी है, आपको क्या मैसेज उससे डिलीवर करना है। नेक्स्ट स्टेज आता है एक्चुअली राइटिंग का, कि आप लिखना स्टार्ट करते हो, आप एक ड्राफ्ट बनाते हो, फिर आप उस ड्राफ्ट को फिर से एडिट करते हो। 3-4 एडिट्स के बाद एक फाइनल ड्राफ्ट निकल के आता है, जिसके बाद आपको लगता है हाँ यार ये मेरी बुक है। तो वहाँ से जब एक फाइनल ड्राफ्ट बन गया, देन फिर पब्लिशिंग का पार्ट आता है। एंड देन जब पब्लिश हो गई, फिर आता है मार्केटिंग का पार्ट। तो ये पूरा सेगमेंट डिवाइडेड होता है, एंड हर सेगमेंट में अलग ही लेवल ऑफ एफर्ट्स लगते हैं। बुक राइटिंग आई फील बहुत फ्रस्ट्रेटिंग वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत पेशेंस मांगती है वो। 1 साल, लोगों की पहली बुक आने में 1.5 साल 2 साल तक लग जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है स्टार्टिंग में। बट एक बार पहली बुक आपने लिख ली, उसके बाद देन इट गेट्स बेटर एंड बेटर, तब आप और बुक्स लिख पाते हो। आसान तो कुछ भी नहीं है। सो हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ेगी। एनीवेज, तो अभी एक बुक लिखने का प्लान है और एक TVF बनाने का प्लान है, नया वाला एजुकेशन टाइप्स। हाँ ओके, सो अभी ठीक है। बीच में यार हॉटस्पॉट अपने आप ऑफ हो गया था, आई डोंट नो ये क्या फ़ोन में इशू या कुछ है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। नहीं, हाँ, हम क्या बात कर रहे थे? हॉटस्पॉट की कुछ लिमिट होती है हॉटस्पॉट की। मैं पूछ रहा था कि तुम्हारा रील्स का क्या स्कीम है? डेली डालते हो, एक एक दिन छोड़ के कैसे डाल रहे हो, और कैसे क्या चैलेंजेस हैं अगर रील्स किसी को ढंग से काम करना है? मतलब अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर क्रिएटर हर चीज़ से ध्यान हटा के सिर्फ अगर रील्स पे काम करता है 3-4 महीने बिल्कुल तमीज़ से, अच्छी एडिटिंग, अच्छी ऑडियो, अच्छी क्वालिटी, तो वो 3-4 महीने के अंदर अंदर ग्रो कर सकता है। ये चीज़ उसको यूट्यूब पे करना और नॉर्मल चीज़ पे करना अभी मुश्किल है, बट रील्स पे मेरे को कंपेरेटिवली लगता है कि अगर तमीज़ से मेहनत की जाए तो बढ़ सकता है। तो क्या तुम्हारा क्या फंडा है, कैसे कर रहे हो सब कुछ? बिल्कुल, आई गेस अगर डेली कंटेंट जाए तो मेहनत से वो आप ग्रो कर सकते हो। और ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म वाइज डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा ग्रो होने में। क्योंकि जब रील्स नए नए आए थे तो लोगों ने उसका ढंग से यूटिलाइज़ किया था, कि तब इतना कंपटीशन नहीं था। अगर आप यूट्यूब पे नोटिस करोगे तो हर दिन कोई ना कोई नया यूट्यूबर आ जाता है अपना कंटेंट डाल के। तो यूट्यूब में कंपैरेटिवली बहुत कंपटीशन है। तो जितना आप उस नए फीचर को यूज़ करोगे, जैसे किसी बंदे ने अगर यूट्यूब शॉर्ट्स का अच्छे से यूज़ किया होगा तो उसका पेज बहुत ईजिली ग्रो हो गया होगा। सेम केस इंस्टाग्राम पे भी है कि किसी ने रील्स यूज़ किया है तो डेली अगर वो कंटेंट डाले तो वो पेज ग्रो हो जाता है।
मैंने 3-4 महीने यही किया था कि डेली मैं एक रील डाल रहा हूँ। करंटली ये हो रहा है कि सिंस मैं अभी क्वारंटीन हूँ, मैं अभी बिकॉज मेरे को थोड़ा सा वायरल था, मेरी तबीयत बीच में ख़राब थी, तो मैं डेली कंटेंट नहीं डाल पा रहा हूँ, तो मैं ऑल्टरनेटिवली कर रहा हूँ आजकल। बट प्लान ये रहता है कि यार बस कंसिस्टेंसी लूज ना हो जाए, कि एकदम से बहुत बड़ा गैप ना आ जाए। बस आई ट्राई टू मेंटेन दैट लेवल कि हाँ जल डल रहा है बस फटाफट कंटेंट, इतना गैप नहीं आ रहा। किस टॉपिक पे डालते हो ज़्यादा, सेल्फ हेल्प पे? सेल्फ हेल्प पे डालता हूँ, बट कभी कभी डाइवर्स भी करता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप पे भी डालता हूँ, आजकल मैं थोड़ा उस पे भी डाल रहा हूँ। और मेरी एक सीरीज़ है दिव्यांश वर्सेस दिव्यांश, जिसमें जो एक दिव्यांश होता है वो थोड़ा डम होता है, जिसको कुछ अकल नहीं होती, और दूसरा दिव्यांश होता है जो उसको लाइफ के बारे में थोड़ा बताता है कि यार ऐसे नहीं सोचते, ऐसे करना चाहिए। तो वो एक काइंड ऑफ फनी सी वाइब दे देता है कि एक ह्यूमर भी आ रहा है, एक लर्निंग भी आ रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक विजन है मेरा कि जहाँ सीखने को मिल रहा है बट हाँ हंसी भी आ रही है। ओके, मैं रिकमेंड करूँगा एक बार ना वीएन शो देखना, मतलब जो मैंने 3 ही डाले ये अभी। शो वीएन शो मैं लिंक भेजूंगा, मेरे ही है। उसमें भी यही है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेरा फर्स्ट एपिसोड में सुन के लगेगा कि क्या बेवकूफ़ इंसान है, क्या बेवकूफ़ बनती कर रहा था। उसके बाद सेकंड एपिसोड में लगेगा कि हाँ चलो ठीक है। थर्ड एपिसोड तक आते आते रोना आ जाता है। मतलब लिटरली मैंने डन। लोगों को देखा है कि लोग रोए, तभी मेरे को फील हुआ ना। वो चीज़ मेरे को जब क्लिक हुई कि जब मैंने थर्ड एपिसोड डाला ना, मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे घर में मैं अपने कज़न को दिखा रहा था, मतलब मेरी बड़ी बहन थी कज़न, वो आई थी घर। मैंने कहा ये थर्ड एपिसोड आउट हो गया है, तो देख। तो वो मेरे सामने देखते देखते उसके बड़ी सी स्माइल है चेहरे पर, आंसू बह रहे हैं। मेरी एडिटर आई थी मंडे को, मैं अपना वीएन शो खुद एडिट करता हूँ, बाकी सारी वीडियोस बाकियों से कराता हूँ, पर वीएन शो की एडिटिंग मेरे को खुद चाहिए होती है। ढंग का म्यूजिक, ढंग का सब कुछ मेरे को परफेक्ट चाहिए होता है वीएन शो में। तो मैं उसको, वो मंडे को आई, हमारा था कि हर सैटरडे को आउट करे, वो मंडे को आई थी। तो जब वो आई तो उसको मैंने कहा कि सारे काम छोड़, तू पहले वीएन शो देख। और जब वो देख रही थी, वो भी रो रही थी, तब मेरे को समझ आया कि भाई ये कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ बन रही है, और इसको तमीज से करना है, इसको मज़े में नहीं लेना कि यार हाँ तुम बस आउट कर रहे हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ना लुक फॉरवर्ड करने लगे थे, और मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी हो गई कि नहीं भाई। क्योंकि एक बंदा, एक लड़की थी, उसका मेरे को मैसेज आया इतना बड़ा कि वो ना हॉस्पिटलाइज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो अपने ट्रॉमा में चली गई। क्योंकि जब मैं बात कर रहा था ना अपने 10th के बेस की, तो मेरे डिप्रेशन की कर रहा था, और उसको अपनी चीज़ रिलेट कर करके वो सोई। उसको शायद वो पीछे चली गई होगी अपनी चीज़ों में, और वो जब सोई तो सुबह तक उसको हाई फीवर। तो वो कह रही कि मेरे को हॉस्पिटल लेके गए फिर घर वाले। तो मैं घबरा भी गया, मैंने कहा यार ये तो गलत चीज़ बना रहा हूँ मैं। इतना भी नहीं करना चाहिए मेरे को। फिर उसके बाद मैंने थर्ड एपिसोड वो था, थर्ड एपिसोड बेसिकली रिग्रेट था कि उसमें अपने पेरेंट्स को सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी हरकतें कर दी थी उस टाइम पे। तुम डिप्रेशन में होता तो मैं नहीं समझ आती चीज़ें, तो गलतियाँ होती। तो मतलब वीएन शो पता क्या है, मैं सारी चीज़ें अपनी कन्फेस कर रहा हूँ, मेरी 10th के बाद से पूरी जर्नी। फिर सीजन 2 पे मैंने जो विजन बना रखा है, सीजन 2 में आएगा मेरा स्टार्टअप कैसे, ये वीएन अकेडमी कैसे आया, फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे डुबाए। मतलब यूं ग्राफ है वो पूरा कि जिगजैग अच्छा जाता है फिर डुबा देता है, अच्छा जाता है फिर कुछ गड़बड़ कर देता है। तो अभी वीएन शो में वो चला, तो वो देखना। और अभी 3 ही एपिसोड पड़े हुए हैं, 2 एपिसोड कंप्यूटर में एडिट करने के लिए रखे हुए हैं, टाइम ही नहीं मिलता मेरे को बिल्कुल, और किसी को मैं वो करने नहीं देता। तो अभी वो आना है, बट अच्छा है वो, तो वो चीज़ हेल्प करेगी क्योंकि तुम छोटे हो ना अभी, और विजन उसी पाथ पे चल रहे हो। जो चीज़ें मेरे को दिख रही है काफ़ी रिलेटेबल चीज़ें, तो एक विजन मिलेगा, अच्छी चीज़ है इसलिए। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल फॉरवर्ड कर देना, मैं डेफिनेटली देखूंगा। और आई ट्राई टू रिकमेंड कि हाँ जो मेरे फ्रेंड्स हैं या अपने इंस्टाग्राम हाँ। पे मैं शेयर कर दूंगा डेफिनेटली। अगर अगर कंटेंट अगर हाँ वैल्यूबल है तो पहले देखना, डेफिनेटली शेयर भी करना चाहिए। पहले देखना। हाँ पहले देखना अगर लगे, क्योंकि खुद ही बन होता है। अच्छा कंटेंट होता है ना, मैंने भी बहुत ज़्यादा, जिनको नहीं भी नहीं जानते, बट कोई चीज़ ऐसी लगती है ना यार ये तो बहुत ही अलग चीज़ है, तो उसको बंदे शेयर करते हैं। तो वो ये पहले देखना, नहीं पसंद आया तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट करके गाली दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आई फील हर क्रिएटर अपने दिल से मेहनत लगा के कंटेंट बनाता है। तो हाँ। ये इस फील्ड का सबसे अच्छा पार्ट पता है क्या, कि कोई भी क्रिएटर टॉप पे नहीं होता, कोई भी क्रिएटर लो में नहीं होता, हर क्रिएटर अपना बेस्ट देता है। तो ये तो आई गेस हाँ एल्गोरिथम पे है कि वो किसको चूज कर ले कि आप हिट कर रहे हो। बट वरना हर क्रिएटर अपने दिल से बनाता है कंटेंट। तो आई आई अप्रिशिएट एवरीबॉडी जो भी कंटेंट क्रिएट करता है। वही कंटेंट क्रिएशन की भी अलग ही लाइन है, अलग ही मुश्किल है। सो अभी अभी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कर रहे हो या शॉर्ट फॉर्म? करंटली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कर रहा हूँ, बट मैं प्लान कर रहा हूँ कि
वंस आई गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे को थोड़ा सा स्पेस मिले, तो आई जस्ट थिंक अबाउट सम लॉन्ग टाइप ऑफ कंटेंट की कभी कभी होता है एक क्रिएटर खुद बोर हो जाता है अपने कंटेंट से, कभी कभी इट हाँ फील्स लाइक कि बहुत मोनोटोनस सा हो गया है, सेम चीज़ बार बार हो रही है। तो तभी मैंने प्लान किया था कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो, बट फिर वो मुझे वायरल हो गया, मैं अपने रूम में आइसोलेट हो गया, तो तब से मेरा माइंड काइंड ऑफ स्टक है एंड मेरे को आइडियाज़ आ नहीं रहे। तो आई फील कि 2-4 दिन बाद व्हेन आई गेट बैक बाहर, तो मुझे अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स बाहर तो बाहर नहीं जा सकते क्योंकि कोविड है, बट एटलीस्ट अपने रूम से बाहर निकलने में भी बहुत सही लगेगा। तो तब आई फील कि थोड़ा स्टार्ट करूँगा। कित, कितना टाइम हो गया क्वारंटाइन होता है? अभी हो गए हैं 1.5 वीक्स, मतलब 10 दिन के अराउंड हो चुके हैं। मैं अपने रूम में ही हूँ, खाना जो है वो डिस्पोजेबल वगैरह में होता है एंड बेसिकली टेस्ट प्रिकॉशंस वगैरह ली जा रही है। तो जब किसी और के साथ होता है तो तब लगता है कि यार ठीक है, ये तो ईजी है। बट जैसे जब मेरे भाई के साथ हुआ था, जब उन्हें कोविड हुआ था, मेरे डैड को कोविड हुआ था, तब आई फेल्ट कि ठीक है ना यार, रूम में बैठ के सीरीज ही तो देख रहे हैं, क्या मुश्किल है। बट वंस यू गेट टू डिटैच फ्रॉम योर वर्क या अपने कोई भी इंटरेस्ट से, बिकॉज आप एक जगह पे हो, तो बहुत ज़्यादा सा रिग्रेट सा होता है। तो आई जस्ट वांट कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, फैमिली में भी सब ठीक ही रहे, फिर मैं आई कैन जस्ट फोकस ऑन माई कंटेंट एज वेल। टेस्ट चला गया था, टेस्ट स्मेल चली हाँ, गई, क्या टेस्ट और स्मेल चली गई थी। रीच उसमें, हाँ चली गई थी। ऐसा आया था टाइम कि जब मैंने थोड़ा गैप दे दिया था 4-5 दिन का, क्योंकि तबीयत रीच खराब थी। नहीं रीच नहीं न- कह रहा मैं, कह रहा हूँ खाने की टेस्ट और स्मेल गई, कोविड के नहीं सिम्टम्स है नहीं, ना। नहीं गई, नहीं गई, क्योंकि मुझे कोविड हुआ ही नहीं था ना। क्योंकि मुझे कोविड हुआ ही अच्छा। नहीं था, मुझे वायरल हुआ था। बट वी थॉट कि अगर हाँ, हल्का सा भी कोविड है तो इट्स गुड टू प्रिकॉशंस टेक लेनी। प्रिकॉशंस। हाँ, प्रिकॉशंस। और हाँ, आई हाँ थॉट आप रीच कह रहे हो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। बट मुझे लगा कि घर वालों को भी कोई लगा नहीं, कि लैब में। अगर कोविड भी है तो इट्स गुड कि मैं रूम में ही हूँ अपने। और अभी प्लान ये है कि 2 दिन में जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब एक टेस्ट करा के विल गेट एन आइडिया कि अगर कोविड है तो क्या करना है, नहीं करना। अब क्या? सही है? एक सेकंड। तो घर वाले सपोर्टिव हैं पूरे? बहुत सपोर्टिव हैं। आई फील कि हाँ। उनकी वजह से ही आई वाज एबल टू डू दिस, क्योंकि मोटिवेशन बहुत बार मैंने लूज़ की थी जब लिटरली कुछ भी नहीं था मेरे पास। जब कंटेंट में लोग इतना देख नहीं रहे थे, तब बहुत बार ऐसा हुआ कि आई यूज्ड टू लूज़ माय मोटिवेशन। मैं अपने मॉम डैड को कहता था कि यार ये मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, आई डोंट नो, लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा है। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, तो जब भी ऐसा होता था तो आई रिमेम्बर आई गॉट स्टक इन 1200 फॉलोअर्स। आई नो फॉलोअर्स आर नॉट एवरीथिंग, बट आई वाज पुटिंग ऑल माय एफर्ट्स इनटू इट। मैं रेगुलरली इट इज कंटेंट डाल रहा एवरीथिंग। था। स्टार्टिंग में इट इज एवरीथिंग, फॉलोअर्स ना। एग्जैक्टली। क्योंकि हाँ, वो हाँ, बोलने वाली सो बातें ये होती है कि नॉट एवरीथिंग, बट होते हैं यार। और पता होते है, हैं, वो बिल्कुल एग्रेसिवली होते काम हैं। करना चाहिए। मतलब मैं यही पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें किसी ने बात बोली थी कि स्टार्टिंग में नंबर्स मैटर करते हैं। जब क्रिएटर बड़ा हो जाए, 1 मिलियन हो जाए, 2 मिलियन हो जाए, जब वो बोलता है कि नंबर्स डजंट मैटर, मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करता हूँ, या मैं वो कंटेंट बनाऊंगा जो मेरे को पीस देता है, डेफिनेटली अच्छी चीज़ है। बट जब तुम छोटे हो तो तुम्हें पीस नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम्हें को पैसे नहीं मिल रहे, तुम्हारे को लोग नहीं मिल रहे, या तो तुम्हें पैसे मिल रहे हो उस चीज़ के और नंबर्स ना आ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब मैं हूँ, मेरे पास बिजनेस से मेरे को बिजनेस पीस दे देता है, तो अब मेरे को बिजनेस ने वो मनी वाला पीस दे दिया, तो अब मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ शायद मेरे को उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास एक पीस है। बट अगर एक बिजनेस मेरे को पैसे नहीं दे रहा, अगर मेरी बिल्कुल जीरो सम गेम चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कंटेंट बना रहा हूँ कि मेरे को है कि फेम भी आएगा, फेम एक अलग जॉनर हो गया, पैसा भी आएगा अलग जॉनर हो गया, और मेरे को ब्रांड्स भी आएंगे, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी साइकिल है। बट अगर मेरे पास नंबर्स नहीं है तो ना फेम आ रहा है ना पैसा आ रहा है, तो मैं क्यों लगा पड़ा हूँ मैं सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। और सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन से तुम खुद को सेटिस्फाई ना लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते, 100%। है ना। तो जो चीज़ मेरे को लगती है कि लोग कहते हैं कि फेम डजेंट मैटर, वो फॉलोअर्स डजेंट मैटर, तो वो चीज़ मेरे को लगती है कि वो सिर्फ बोलने वाली चीज़ होती है कि यार लोग क्या सोचेंगे, फॉलोअर्स के पीछे भागता है, तो डेफिनेटली भागना चाहिए ना। फॉलोअर्स के यही तो इंस्टाग्राम बना है, और उनके एल्गोरिथम्स भी यही काम करते हैं, जिसके फॉलोअर्स जल्दी बढ़ते हैं उसका जल्दी बनता है, स्नोबॉल इफेक्ट तभी होता है ना। तो मनी डजेंट मैटर बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, बहुत मैटर करता है मनी। सारी तुम्हारी पैसों की प्रॉब्लम मनी ही सॉल्व करेगा, और कोई नहीं करेगा। अगर तुम्हारे घर में कोई दिक्कत है, अगर तुम्हारे को मेडिकल नीड चाहिए, वहाँ पे तुम्हारे को 10 लाख रुपए चाहिए, तो तुम्हारे पास 10 लाख लोग हो, कोई फायदा नहीं है अगर उनके पास 1 रुपया भी ना हो तुम्हें देने के लिए। पॉइंट है ना। तो पॉइंट। चीज़ें मैटर करती हैं।
बोलो बोलो। सो आई तो गेस आपका पॉइंट भी यहाँ ठीक है, बट आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि हाँ हाँ। यू नो जब एक बार जब हम एक लेवल पे आ जाते हैं उसके बाद चलो हम ये बात कहते हैं कि चलो नंबर्स डोंट मैटर, बट अगर हम स्टार्टिंग से उस पर फोकस ना करें नंबर्स पे, क्योंकि अगर आप देखो इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट काफ़ी क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो कंटेंट बनाते हैं अपना जस्ट बिकॉज उन्हें फॉलोअर्स चाहिए। रील्स पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि ट्रेंडिंग पे हैं, लोग उस पर बनाते हैं, दे गेट सम फॉलोअर्स, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जो कंटेंट अपने दिल से बनाते हैं, जिनका कंटेंट सही में अच्छा होता है बट वो ट्रेंडिंग में नहीं है तो उनको व्यूज़ नहीं आते। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम काम ऐसे करता है कि जो जो चीज़ ऑडियंस को पसंद आ रही है उसको वो प्रमोट करती है। ऑडियंस को क्या पसंद आती है? कॉमेडी, सेंसलेस कॉमेडी। ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, हर क्रिएटर अपनी मेहनत करता है, बट आई फील कि इट्स नॉट दी ओनली थिंग। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पे, मैं बहुत टाइम से मैं नोटिस करता हूँ खुद कि यार वो इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं बट सिंस वो कोई कॉमेडी नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है, वो सिर्फ वैल्यू है, तो लिटरली व्यूज़ नहीं आते। तो ऐसा नहीं है कि हाँ नंबर्स डोंट मैटर, इट मैटर्स अ लॉट। एक बार ही जब नंबर्स मिल जाते हैं तो यू गेट अ वैलिडेशन कि हाँ चलो मैं ठीक कर रहा हूँ, हाँ। बट उसके बाद यू गेट बैक टू नॉर्मल कि अब तो चल ठीक है ना, अब तो फॉलोअर्स है, अब मैं अपने हिसाब से करता हूँ। बट ऐसा भी है, बट ऐसा भी होता है कि वंस यू गेट टू टॉप, या वंस यू गेट सम फॉलोअर्स, उसके बाद यू गेट क्रिएटिव ब्लॉक, आपको कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे, या फॉलोअर्स बहुत हट रहे हैं, अनफॉलोअर्स बहुत आ रहे हैं। इस फेज से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। वन अभी हम बोल रहे हैं कि फॉलोअर्स आ गया तो सब चीज़ें सही है, बट वहाँ आने पे भी अपनी डिफ़िकल्टीज़ है। ऐसा चीज़ें नहीं है कि खराब हो गई जैसे इनफैक्ट। एग्जैक्टली जैसे भुवन बाम है, आई जस्ट वांना नेम हिम बिकॉज आई लव दैट क्रिएटर। तो जब अभी वो टॉप पे आ चुके हैं तो ऐसा बहुत बार होता है, उन्होंने कई बार बता रखा है कि ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, ही इज़ नॉट फाइन। अभी बहुत बार मैंने नोटिस भी किया है कि कमेंट्स में कि आई हैव लॉस्ट ऑल माई एनर्जी। तो आई जस्ट समवॉट फील दैट कि अगर एक क्रिएटर आता भी है टॉप पे तो ही गेट्स लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, बहुत दिक्कतें होती हैं वो मेंटेन करना भी, और हमेशा क्रिएटिव रहना अपने कंटेंट के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं रहता। तो इस इंडस्ट्री में, इस क्रिएशन की इंडस्ट्री में बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं, बहुत एडवांटेजेस भी हैं। सबसे ज़्यादा लंबा वही खेलता है जो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ यार ये तो चलो ये इसकी डीमेरिट्स है, आई गेट यूज टू इट, बट आई मेक श्योर कि मैं रेगुलरली इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। एज जेफ बेजोस सेज कि आपके काम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको पसंद नहीं होंगी, बट यू हैव टू गेट यूज टू इट। तो देयर आर सम एग्जैक्टली। पार्ट ऑफ दिस लाइफ दैट यू हैव टू गेट यूज टू इट, कि क्रिएटिव ब्लॉक है तो है ना यार, अब नई आइडिया आ रहे हैं तो व्हाट कैन आई डू। अब अनफॉलोज आ रहे हैं इवन तो मैं रेगुलर डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। व्यूज़ नहीं आ रहे बट कंटेंट अच्छा है, आई हैव टू बी मोटिवेटेड एट दोस टाइम्स। ये चीज़ में ना मैं भी स्टक हुआ था, जो मेरा पुराना वाला चैनल था वरुण नाथ वाला। मेरे को जब मैंने बताया कि मेरा वीएन शो अच्छा चला, लोग आ रहे थे, तो बट फिर स्टकनेस मेरे को ये हुई कि जब लोग आ गए, जब लोग देखने लगे, जब लोग कह रहे थे कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, तो मेरे को लगने लगा कि यार मैं उनके लिए नहीं बना रहा। जो चीज़ वरुण नाथ ने वीएन शो बनाई थी उसमें मैं बहुत ज़्यादा ओपन होकर बोल रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ वाली चीज़ें जो मैंने बिल्कुल डीपली फील करी सब बता रहा हूँ। बट जैसे जैसे मेरे को ये हॉस्पिटल वाला केस पता चला कि लड़की हॉस्पिटलाइज हो रही है, लोग रो रहे हैं, तो मेरे को एक सेंस ऑफ वो हो गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी कि यार मैं लोगों के इमोशन, अगर मैं दो तरीके देखने गए, एक तो तरीका मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कि यार बंदी हॉस्पिटलाइज हो गई, मतलब मैंने इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हुआ चीज़ को। लोग 3 घंटे की मूवी देख के रोते हैं, मेरा 15 मिनट का एपिसोड देख के रो रहे हैं, मतलब कुछ अच्छा किया है मैंने। दूसरी चीज़, यार लोग रो रहे हैं, लोग अपने ट्रॉमा में क्यों जा रहे हैं। मैं तो ये चीज़ अच्छे के लिए कर रहा हूँ ना, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हो वो बाहर आ जाए। तो वो चीज़ एक अपनी ही बैटल स्टार्ट हो गई और वही हो जाता है क्रिएटिव ब्लॉक। तो अभी जो रिसेंटली मेरा जो चल रहा है वो बिल्कुल ऐसा है कि जो चीज़ है नंबर डोंट मैटर, नंबर डजेंट मैटर, वो चल रहा है अभी कि नंबर आ रहे नहीं आ रहे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने जो कंटेंट क्रिएशन का बना रखा है, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं उसको ही कंटेंट बना रहा हूँ। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरे चैनल की कोई नीश हो, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं इलॉन मस्क के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मैं उस पर कॉन्टेंट बना रहा हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ तो मैं उस पर कॉन्टेंट बना रहा हूँ, मैं कोई स्कैम के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मैं उस पर कॉन्टेंट बना रहा हूँ, सीरीज़ बना रहा हूँ मैं पूरी जो इस चैनल पर आ रहा है। मैं लोगों को जानना चाह रहा हूँ, मतलब मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता इस पॉडकास्ट पे व्यूज़ आए या नहीं आए, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि इस पॉडकास्ट पे लोग बहुत ज़्यादा बियर वाइसेप जितना चले ये पॉडकास्ट। मेरे को फ़र्क पड़ता है कि यार सामने वाले बंदे को मेरे साथ मज़ा आया, उसको ऐसा फील तो नहीं हो कि वरुण वाधवा मसाले के लिए काम कर रहा है, कि यार मैं तुमसे ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है,
या मैं तुमसे ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ, मतलब कुछ वैसी चीज़ मेरे को चाहिए कि यार सामने वाले को ये लगे कि यार इस बंदे से बात करके मज़ा आ गया। हमारी जैसे मैंने तुमने पूछा कि तुम क्या पूछने वाले हो, क्या टॉपिक है, मैंने कहा मेरे को नहीं पता क्या टॉपिक है, टॉपिक तुम हो, टॉपिक मैं हूँ, बस यही टॉपिक है। उसके बाद जो बातों में बातें निकलेंगी बस वही वही पॉडकास्ट है। क्योंकि मेन पर्पस क्या है ना कि मैं तुम्हें जानूँ, मैं तुम्हारे जितनी प्रॉब्लम्स थी जानूँ, तुमने कितने अच्छे से उनको ओवरकम किया जानूँ, कि कल को वो चीज़ मेरे पास आए, चाहे वो मेरे से छोटा हो चाहे वो मेरे से बड़ा हो, कल को वो चीज़ मेरे पास आए तो वो उससे मैं ओवरकम कर सकूँ, और तुमको कोई दिक्कत हो तो मैं खड़ा हूँ उस चीज़ के लिए। पॉइंट समझ रहे हो? ये सिर्फ एक दोस्ती करने का तरीका है मेरा, कि मतलब यार ऐसे मैं किसी को मैं तुम्हें रीच आउट करूँ, ऐसे डीएम डालो कि यार भाई मेरे को तेरे से दोस्ती करनी है, क्या टाइम वेस्ट कर रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है? सो एक बहुत, ये पॉडकास्ट तो बहुत सेल्फिश थॉट है मेरा कि यार ये पॉडकास्ट से मैं लोगों से अच्छा दोस्ती कर रहा हूँ जो फ्यूचर में बहुत अच्छे आगे जाएंगे, वो लोग हैं, मैं उनके साथ आगे बढ़ रहा हूँ, ग्रो कर रहे हैं साथ में। पॉइंट समझ आ रहा है? मैंने जिसके साथ पॉडकास्ट किया था, मतलब जो मेरा 3rd 4th पॉडकास्ट था, मैं उसके साथ अब बिजनेस कर रहा हूँ। हमने 1-2 चीज़ें शेयर करी हैं और वो चीज़ें अब एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो उसकी भी तो ग्रोथ हुई ना। या जैसे अब दिल्ली का तो कोई मिला ही नहीं, बट डेफिनेटली अगर कोई दिल्ली का मिलता है मेरे को क्रिएटर और उसको स्पेस चाहिए, यहाँ पे हमने पूरा स्टूडियो बना रखा है, बाहर हमारा पूरा कॉन्फ्रेंस रूम है, तो अगर किसी को कॉन्फ्रेंस रूम की जरूरत है तो यहाँ पे आके काम करे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पॉइंट समझ आ रहा है? नेटवर्किंग करो, ये करो। तो पॉडकास्ट का ये सेल्फिश रीजन है। और मेरे को तो मतलब मेरे को पता है स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस थी कि मेरे से ना लोगों से पैसे नहीं मांगे जाते। जब मैं अपना यॉर्क स्टोर कर रहा था तो मेरे बहुत मतलब मेरे लगा लो अभी भी मार्केट में ना बहुत सारे लोगों के पास पैसे रुके हुए हैं, बस इसलिए नहीं मांगता कि मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं किसी से पैसे मांग रहा हूँ। पॉइंट समझ आ रहा है? मैं उसको माल दिया, बट मेरे मतलब बहुत बहुत वेird चीज़ भी है, बट बहुत लोग रिलेट भी कर पाएंगे कि ना कुछ लोगों को होता है कि अपने ही पैसे वापस नहीं मांगे जाते। जैसे दोस्तों में भी होता है, तुमने किसी को उधार दे दिया बट तुम मांग नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि वो क्या सोचेगा। और ये चीज़ मेरे साथ बहुत दिक्कत थी कि यार मैं इससे पैसे मांगूं, वो सोचेगा अभी तो देते, चल अभी थोड़ा टाइम रुक जाता हूँ, थोड़ा टाइम रुक जाता हूँ। इवेंचुअली वो 3-4 महीने के बाद वो चीज़ तुम्हारे, वो लिटरली पैसे तुम्हारे डूब जाते हैं, और फिर क्या होता है, तुम्हारे को होता है रिग्रेट, और यहाँ पे आ जाता है फिर वही चीज़ हो जाती है कि तुम्हारे अंदर तुम्हारी बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो यही साइकिल है जिसमें तुम फंस जाओगे। और मैं तो बहुत ज़्यादा फंसा पड़ा इंसान था, मैं हर चीज़ में फंस जाता था। अच्छी चीज़ करो तो फंस रहे हो, बुरी चीज़ करो तो फंस रहे हो, सॉरी बोल रहे हो तो फंस रहे हो, नहीं बोल रहे तो फंस रहे हो, अपनी ईगो को रख रहे हो तो फंस रहे हो, नहीं रख रहे तो फंस रहे हो। तो फंसना तो तुम्हें है, तो क्यों ना अपने आप को सेटिस्फाई करके फंस जाओ। पॉइंट समझ आ रहा है? कि मतलब मैं फंस तो रही हूँ, बट रात को तो यार मैंने अकेले ही सोना है। रात को सोते हुए चाहे किसी के साथ 10 लड़कियों के साथ सो रहा हूँ उस रात को, बट दिमाग में थॉट्स तो मेरे ही आ रहे हैं ना, किसी और लड़के के तो नहीं आ रहे, या किसी और लड़के के तो नहीं आ रहे। तो ये चीज़ होती थी, तो ये चीज़ को बहुत दिमाग लगाना पड़ा, बहुत चीज़ें सुनी, स्पिरिचुअल चीज़ें सुनी, कितनी ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करके मैं इस चीज़ पे आया कि यू नीड टू बी सेल्फिश फर्स्ट। मतलब एक बहुत सही चीज़ जो मेरे को पता लगी कि तुम्हारे पास ना इतना होना चाहिए कि तुम जाके फिर इतना बांट सको एटलीस्ट। बट अगर तुम खुद इतने से हो ना, तो तुम इतना जब बांटने लगोगे ना, तब तुम जाके स्टक हो जाओगे। मेरे पास अगर वीएन शो की बात करें तो वीएन शो की जब तक मेरे पास स्टोरीज हैं, अगर मैं अपनी लाइफ को यहाँ पे आज रोक दूँ, मैं आगे कोई बिजनेस बिल्ड ना करूँ, तो जब तक वीएन शो सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 जैसे ही डॉन प्लस पे आएगा तो वीएन शो खत्म ना, उसके बाद तो मेरे पास कुछ है ही नहीं स्टोरीज बताने के लिए। फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं ये बताऊँगा कि अब मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, मैं वीएन शो कर रहा था, तो इसके बाद मेरे पास कोई स्टोरीज नहीं है, तो यहाँ से खत्म वीएन शो। जैसे ही वीएन शो खत्म, मेरे पे देने के लिए कुछ नहीं, लोगों को मेरे से लेने के लिए कुछ नहीं, तो वरुण माधवा इनवैलिड हो गया। सो यू नीड टू बी सेल्फिश। और ये चीज़ सीखने में मेरे को बहुत टाइम लगा, बहुत लड़ाई करी खुद से कि नहीं, कि सामने वाले को नो बोलना है तो बोलना चाहिए, सामने वाले को मना करना है तो करना है। ये चीज़, ये छोटे हो अभी तो मतलब अभी ये सारी चीज़ों में ना फंसोगे तो, क्योंकि ये कोई नहीं बचता, कोई भी नहीं बचता। और कितने भी पॉडकास्ट सुन लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी बैटल्स तुम्हारी है। चाहे कितने भी लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करने आ जाए। मैंने हर्षित को जब लाया था, जो मेरा को फाउंडर जो फाइनेंस और अकाउंट्स वाला है, जब मैं उसको लाया था तो मेरे को लगा था कि यार ये बंदा पूरा अकाउंट संभाल लेगा, फाइनेंस संभाल लेगा, मैं पूरा मार्केट देख लूँगा, सेल्स देख लूँगा, और नित्य का जो हमारी 3rd को फाउंडर है वो सारा कंटेंट देख लेगी। तो मेरे को लगा था यार ये तो बहुत सही चीज़ है, मेरी चीज़ है मेरी, इसकी चीज़ है इसकी, और इसकी चीज़ है इसकी। इवेंचुअली क्या हुआ कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ी होती गई, मेरे को बैंक के लिए भागना पड़ रहा, क्योंकि वो तो दुबई में था, तो वो वहाँ से मेरे को चीज़ बता रहा है, बट भागना मेरे को पड़ रहा है। सीए के पास मेरे को जाना पड़ रहा है, सीए रोहिणी में, बैंक हमारा विकासपुरी में, यहाँ से वहाँ भागो, वहाँ से यहाँ भागो, सीए ने डिच कर दिया, दूसरे सीए ने डिच कर दिया, तो हमारे डेज बढ़ रहे हैं, पेनल्टीज लग रही हैं। अब कहाँ पे मैं मार्केटिंग करूँ? मेरे को पहले पैसे बचाऊँ या और पैसे लाऊँ?
तो पहले जो हैं उनको भी बचाना था। तो अब मैं पूरा का पूरा अकाउंट्स में फंसा हुआ हूँ, मेरा महीना पूरा अकाउंट्स में गया। तो तुम बच तो सकते ही नहीं किसी चीज़ से। तो ये चीज़ें थी, तो जितने प्लान्स थे सारे खराब होते हैं, जितनी चीज़ें होती हैं। अभी जैसे तुमने सोचा ना कि मैं अपने फ्रेंड के साथ मिलके काम करूँगा, ये करूँगा, मैंने अपना फ्रेंड्स के चक्कर में, मतलब किसी को ब्लेम नहीं कर रहा मैं, मेरी भी गलती थी, बट उस चक्कर में मैंने अपने बिजनेस को सैक्रिफाइस करा। पॉइंट समझ आ रहा है कि क्या बताना चाह रहा हूँ? अब वो स्टोरी डालूंगा तो अलग ही लंबा टॉपिक हो जाएगा। बट ये चीज़ थी कि तुम्हारे को काफ़ी सेल्फिश होना पड़ेगा। अगर तुम्हारे को बड़ा देना है ना, किसी को कुछ देना है ना, तो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा सेल्फिश होना पड़ेगा। और ये चीज़ मेरे को समझ पता किससे आई? किशन जी से। जब मैं उनकी स्टोरीज पढ़ रहा था, जब मैंने देखा कि वो भी तो कहीं स्टक नहीं थे, वो उनका बचपन कहाँ पे था, बड़े हुए तो कहाँ पे थे, उसके बाद वो द्वारका गए, उसके बाद वो कहीं और गए, वो कहीं नहीं रुके हुए थे। और हम लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं। मैं कंफर्टेबल हो गया, आज मैंने ये ऑफिस बना लिया, अब मैं बस बैठ के यहाँ पे पॉडकास्ट लूँगा। नहीं, मेरे को पॉडकास्ट लेके जब तक मैं इस चीज़ से बोर नहीं हो जाता, जब तक मेरे को ऐसा नहीं लगता कि हाँ अब मेरे को यहाँ से कुछ नया नहीं मिल रहा, बहुत रिपीटिव है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। मेरे को कहीं पे भी स्टक रहना पसंद नहीं है। पॉइंट्स बता रहा है? ये चीज़ है, ये चीज़ से तुम जाओगे ज़रूर। क्योंकि ये मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन वाली लाइन में भी गया था, ये मैं अपने बिजनेस में भी गया था। मैं VN अकेडमी से बोर हुआ, तो मैंने उसको क्या किया, मैं उस रोल से हट गया। मैं खुद बच्चों को सिखा रहा था, मेरे को ऐसा लगता था, मेरे को ना बचपन से छोटे बच्चे बड़े क्यूट लगते थे, प्यार था। तो मैंने कहा इनको मैं सिखाऊंगा। मैं उस चीज़ से बोर हो गया, मैं नहीं सिखा पाया, फेल नहीं हुआ मैं बोर हो गया। मैं सिखा अच्छा रहा था, उनको भी मेरे साथ मज़ा आ रहा है, मेरे को भी मज़ा आ रहा है, बट इवेंचुअली वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही रात को। समझ नहीं आ रहा कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है। और एक चीज़, अगर बिजनेस सेंस से सोचो तो मेरे को लगता था कि अगर मेरे कल को एक्सीडेंट हो जाएगा, पैर टूट गए, तो बिजनेस बंद, पैसे कहाँ से आएंगे? तो एक ये एक्टिव इनकम भी थी, तो मेरे को पैसिव इनकम पे भागना था। फिर मैंने पैसिव इनकम के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तो लोगों से पता चला और वीडियोस वगैरह देख के पता चला कि स्टॉक मार्केट पैसिव इनकम हो सकता है अगर तुम उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दो। इंट्राडे नहीं कह रहा, अगर तुम पैसे डाल के निफ्टी में छोड़ दो तो हो सकता है। मैंने उसको करा, उसमें मेरे को फेलियर्स भी आए थे, बहुत पैसे डुबाए, पर कमाए भी थे। मेरे को गेम समझ आ गई थी, बट वहाँ पे मेरे को गेम समझ आई तो मेरे को पता चला ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। स्टॉक मार्केट में मेरे को अभी नहीं घुसना, अगर मैं इसमें अभी घुसता हूँ तो मैं स्टक हो रहा हूँ, मेरे को और चीज़ें सीखनी है। फिर मेरे को एक यॉक स्टोर का आइडिया आया कि यार ऐसे कर करके हम ये चीज़ कर सकते हैं। मैंने यॉक स्टोर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। यॉक स्टोर जैसे एग्जीक्यूट करने लगा तो वहाँ पे मेरे को चैलेंजेस पता चले। यॉक स्टोर के टाइम पे मैंने अपने आप को बहुत एक्सप्लोर किया। मैंने खुद डिलीवरीज करी हैं। इतने टाइम था कि मेरे ऊपर ही अंडे टूट रहे हैं, मैं ही इतना ज़्यादा स्मेल कर रहा हूँ कि मेरे को इतनी स्मेल आ रही है। तो वो वाला जो टाइम था ना, मतलब यॉक स्टोर सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग वाला टाइम था कि मेरे को उस टाइम पे कुछ ना कुछ डेली सीखने को मिल रहा। गालियाँ खा रहा हूँ मैं, अपने कस्टमर से गालियाँ खा रहा हूँ क्योंकि उनको लग रहा है कि वरुण ने किसी छोटू को भेजा ट्रे लेके। क्योंकि मेरे सुबह से डिलीवरियाँ कर रहे हो तुम स्कूटी पे, तो मिट्टी ये वो ऐसी हालत हुई है कि तुम लिटरली डिलीवरी बॉय बने हो। यूएस पोलो की शर्ट पहन रखी है व्हाइट कलर की, जो कि ब्लैक हो रखी है, यूएस पोलो दिख भी नहीं रहा। तो वहाँ पे तुम ऐसे लग रहे हो कि कोई छोटा सा वैसा आया हुआ है, कोई लेबर टाइप बंदा आया। तो तुम्हारे को गालियाँ पड़ रही है, कितना लेट क्यों आ रहे हो, क्या रहे हो। और मैं उनको बोल रहा हूँ कि सॉरी सर, मैं वरुण सर से बात करूँगा इस बारे में। और मैं घर जाके वरुण बन के कॉल कर रहा हूँ आवाज़ चेंज करके कि सर वो लड़के से गलती हो गई, वो राघव ऐसी है। मतलब मैं खुद को ही गाली दे रहा हूँ नाम बदल के। बड़ी बड़ी चीज़ें करनी पड़ती थी क्योंकि अकेले थे तुम। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा सा कैश आया, कुछ हुआ, वहाँ से हर्षित ने पैसे भेजे जब वो वहाँ था, तो वहाँ से फिर हमने बंदे रख के फिर हमने उनको भेजना स्टार्ट किया। मैं अलग प्रोसेस में गया, फिर एडॉन अकेडमी आया, फिर VN शो आया, फिर आज एडॉन टॉक्स चल रहा है। तो जर्नी बहुत रोलर कोस्टर है, बट अभी बहुत छोटी जर्नी है, अभी बहुत छोटी जर्नी है और अभी इतना कुछ सीखने का बाकी है। अब मेरे को ये लगता है कि मैंने इतना सीखा है अभी, तो मैं इतना दे पा रहा हूँ। बट अगर मैं रुक जाता हूँ या मैं अगर कहता हूँ कि चीज़ें वो रुकता हूँ, तो मतलब ये ऐसा क्यों लग रहा है मेरा पॉडकास्ट हो रहा है? नहीं यार, तुम्हारी जर्नी अच्छी है। तुमने जब स्टार्टिंग में इंट्रो में बताई थी अपनी जर्नी, तो तब से आई वाज काइंड ऑफ फैसिनेटेड कि भाई साहब क्या अलग ही लेवल की जर्नी है इस बंदे की। तो जब भी तुम अपनी जर्नी के ग्लिम्स भी देते हो तो मैं तो सुनने लग जाता हूँ कि वाह यार बता रहे हाँ, जर्नी। मैं भी ये देखता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ही सवाल है, मेरी ही आंसर चल रही पॉडकास्ट में, अपना क्यों बता रहा हूँ। अच्छा, अपने बारे में नहीं बता रहा, अपने बारे में बताओ। बचपन कैसा था? बचपन में क्या चीज़ें थी? बचपन में जी हम बहुत शाय लड़के थे। कैमरा छोड़ो, मैं तो स्टेज पे ही खड़ा नहीं हो पाता था। मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस होता था और मैं बैक बेंचर था। सॉरी। शाय लड़के थे स्टेज पे, स्टेज के बाद से बताओ। हाँ, सो या ये इशू था
कि स्टेज पे भी नहीं रहता था, बैक बेंचर था, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था। बट फिर एक दिन क्या हुआ, मैं स्टेज पे गया, काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो गई मेरी, एंड वहाँ से मुझे रियलाइज़ हो कि यार अब बहुत हो गया, अब मुझे ये डर निकालना है। तो एक दिन क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी आई मेरे सामने कि जहाँ पे फाइनेंस के बहुत सारे टर्म्स होते हैं ना, ब्लू चिप स्टॉक्स, ये सब चीज़ें। तो हमारे जो बिजनेस के टीचर्स हैं मतलब, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, ये टॉपिक देता हूँ मैं तुम्हें, ब्लू चिप स्टॉक्स, तुम में से कौन है जो बताओ क्लास में आके ये टॉपिक समझाएगा। तो ये एक इनिशिएटिव था ताकि बच्चों को इन टर्म्स के बारे में पता चले। तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने कर दिया, सर मैं जाऊँगा, मैं बताऊँगा। और ठीक है, तो पूरी रात मैं रिसर्च कर रहा था एंड बहुत प्रिपेयर किया। एक दो फ्रेंड्स से भी मैंने हेल्प ली कि यार मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ढंग से करना चाहता हूँ, मेरी स्पीच है ये, तो मुझे प्लीज़ हेल्प करो। तो पूरी रात 2-4 बजे तक सामने मेरे बोर्ड था, तो मैं प्रिपेयर कर रहा था कि सामने ऑडियंस है तो मैं कैसे बात करूँगा। देन किसी को मुझसे कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था। एवरीबॉडी वाज लाइक कि हाँ यार ये बंदा खुद इतना नर्वस है, इससे कुछ नहीं होगा। फिर मैं वहाँ गया एंड जब वो पूरी ख़त्म हुई मेरी टॉक, तो उसके बाद लिटरली पूरी क्लास तालियां बजा रही थी कि भाई साहब यू लिटरली नेल्ड इट। वहाँ से आई गॉट द मोटिवेशन कि हाँ यार, मतलब अगर मैं ये कर सकता हूँ ना, तो ऐसे दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। क्योंकि शाइनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा लोगों में होती है। ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो कि मरे हैं लोगों की, क्योंकि वो शाय हैं, क्योंकि वो नर्वस हैं। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली। एंड देन जब मैं कॉलेज में भी आया, इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी। अब मैं जब सोचता हूँ, अगर मैं तब शाय होता, तब मैं अगर नर्वस होता, तो मे बी मेरे पास वो गट्स नहीं होते स्टार्ट करने के लिए। आज जब भी मैं अपने किसी दोस्त से बात करता हूँ, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, तो उससे मैंने एक दिन वैसे ही पूछा कि यार तेरे को क्या लगता है मेरे में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है। तो उसने कहा कि तेरे में ना फियर ऑफ जजमेंट बिल्कुल नहीं है। तुझे 1% भी नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे कॉलेज वाले तेरे बारे में। तेरे को कंटेंट अच्छा लगता है, तू डाल देता है लिटरली। तो यही चीज़ मुझे बहुत ही इंस्पायर करती है कि यार अगर मैं ये कर सकता हूँ ना, तो लिटरली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अभी जैसे आपने अपनी स्टोरी बताई, तो उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुझे लगा कि अगर मैं भी कंटेंट में हूँ और मुझे जब स्टक लगे, तो मुझे भी अपना कोई नया इनोवेट करना चाहिए, कुछ ऐसा नया स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी लाइफ है, जिसमें एक ही चीज़ में स्टक रह के क्या फ़ायदा। सो मोर देन दैट, जब हम ये बात कर रहे थे, आई रियलाइज कि यार आपकी स्टोरी है, हर किसी बंदे की स्टोरी है, बट अगर आप अपनी स्टोरी लेके दुनिया भर में जाओ तो क्या फ़ायदा। तो जब आप अपनी स्टोरी बता रहे थे, आई चोज़ कि यार मेरी स्टोरी तो मैंने बता दी, अभी देखते हैं कि आपकी स्टोरी क्या है। तो दैट वाज द होल रीज़न आई वाज लिटिल लिसनिंग। मैंने सोचा कि ऐसा क्या होगा कि इस पॉडकास्ट के बाद मैं इमीडिएट इम्प्लीमेंट करूँगा अपनी लाइफ में, जिससे मे बी मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव बेटर हो रिगार्डिंग ऑल दिस। आवाज़ कट गया। आवाज़ एक सेकंड, आवाज़ कट गई। अभी आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है। क्या लास्ट में क्या बोला? मैं कह रहा हूँ कि द होल रीज़न आई चोज टू स्टे क्वाइट, जब आप अपनी स्टोरी बता रहे थे, तो मुझे लगा कि यार ऐसी क्या चीज़ है जो कि आप में एकदम अलग है, ऐसी क्या क्वालिटी है जो कि मैं आपसे ले सकता हूँ, जिससे मे बी मेरी लाइफ थोड़ी बेटर हो। जब मैं अपनी स्टोरी बता रहा था, तो आप लिटरली सब कुछ सुन रहे थे और अपने से रिलेट कर पा रहे थे। तो आई वॉज डूइंग द सेम थिंग कि मैं आपकी स्टोरी सुन के अपने से रिलेट कर पा रहा था कि अगर मैं अभी कॉन्टेंट में हूँ, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ कि मे बी थोड़ा इनोवेट हो जाए, थोड़ा नया एक्सप्लोर करूँ मैं फील्ड। क्योंकि आपने जैसे बताया कि लाइफ बहुत बड़ी है और इसमें एक चीज़ में स्टक नहीं रहना, एक्सप्लोर करते रहना। तो दैट्स व्हाट आई इवन थिंक अबाउट दिस, कि एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, स्पेशली 25 तक। हाँ मेरे को जब बोलते हैं ना, मतलब हम, आवाज़ आ रही है? बोलो। हाँ मेरे को भी हाँ, जब आवाज़ बोलते हैं ना, जब मतलब दिक्कतें आती है, जब तुम 3-3, 4-4, 5-5 चीज़ें साथ में कर रहे होते हैं, तो दिक्कतें आती है। हमारी कुछ चीज़ें तो बहुत हिडन है जिनको हम आउट भी नहीं करते। जैसे कि हमारा एक पंजाबी चैनल है 1313, उस पर कॉन्टेंट जाता, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि सब ब्रांड्स हैं जिनको भी हम बोलते भी नहीं है कि यार ये चीज़ें भी कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो हम 7-8 चीज़ों में पूरी टीम एक्टिवली काम कर रही होती है। अब वहाँ पे क्या चीज़ें होती है, जब तुम इतनी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो चीज़ें बहुत जल्दी सक्सेस नहीं पकड़ेंगी, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी थोड़ी थोड़ी, जैसे मैंने बताया कि अगर तुम 3-4 महीने, मुश्किल अगर मैं 6 महीने सिर्फ और सिर्फ रील पे काम करता हूँ, पूरी एनर्जी 100% उस पर डालता हूँ, तो वो चीज़ बहुत मैसिवली ग्रो हो जाएगी। या यूट्यूब पे करता हूँ या किस जॉब स्टोर पे करता हूँ। बट हम क्या कर रहे होते हैं, हम इतनी चीज़ें हर चीज़ में डाल रहे होते हैं। अब ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा इसके पीछे क्या रीज़न है? एक रीज़न, अब ये चीज़ ना बहुत डेप्थ वाली है, गौर से समझना, कि बहुत ज़्यादा मेरे को बोला जाता है, मतलब मेरे पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, मेरे जो फाउंडर्स हैं वो भी बोल रहे हैं कि स्टिक ऑन वन थिंग, इसको तू बड़ा कर देगा,
तेरे पास चीज़ें हैं, तेरे को अक्ल है, तेरे को समझ आती है चीज़ें, तू स्मार्ट है, तो तू एक चीज़ पे रह के ना उसको बहुत बड़ा कर सकता है। बट मेरे को क्या लगता है, मैं उस एक चीज़ पे रह के उसको बड़ा तो कर सकता हूँ, बट वो एक चीज़ इतनी बड़ी हो जाएगी कि फिर मेरे को उसको संभालने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं बहुत जल्दी चीज़ों से बोर हो जाता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने आप को टाइम दिया कि 3 साल इंसान के कॉलेज के होते हैं, है ना, 3-4 साल 5 साल कॉलेज के होते हैं। तो मैंने अपने आप को टाइम दिया कि जो कॉलेज के टाइम है मैं उस कॉलेज के टाइम को छोड़ रहा हूँ। मैं कॉलेज नहीं जा रहा, मैं ओपन से कर रहा हूँ। अब मैं इस 3 साल के अंदर अंदर इतने एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ ना, इतने ज़्यादा। मैं चाहता हूँ मैं फेल हो, मैं चाहता हूँ यॉक स्टोर फेल हो जाए, मैं चाहता हूँ डॉन टॉक्स फेल हो जाए, मैं चाहता हूँ डॉन प्लस फेल हो जाए, मैं चाहता हूँ BN अकेडमी फेल हो जाए, मैं चाहता हूँ डॉन प्लस फेल हो जाए, कि जिससे मेरे को पॉसिबिलिटीज़ पता चल गई कि यार सारी चीज़ें तो फेल हो रही हैं, तो क्या पास होने वाली चीज़ है। अब मेरे को पता है कि यार ये नहीं करना। और जब मेरे साथ के लोग, जो मेरे बैचमेट्स हैं, जो मेरे क्लासमेट्स थे, या जो मेरी एज के लोग हैं, वो जब 3 साल बाद एक जॉब के लिए ढूंढ रहे होंगे, या फिर अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे होंगे, मैं जज नहीं कर रहा कि जॉब करें बिजनेस करें, कुछ भी अपनी लाइफ में जब वो आएंगे करने के लिए, तो उनको सब कुछ पता है कि यार ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। उन्होंने पढ़ा है ये सब, मैंने भी वो पढ़ा, इवेंचुअली मैंने भी उस चीज़ को पढ़ लिया। बट मेरे पास इतनी तगड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज है कि फक यार ये चीज़ गलत हो जाएगी, यहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे मैंने यॉक स्टोर में बेवकूफ़ी करी थी। यहाँ पे मेरे को पता है पार्टनरशिप, मेरे को पता है कि कैसे पार्टनरशिप्स करनी चाहिए, मेरे को पता है कि कैसे लोगों को हायर करना है, मेरे को पता है लोगों को कैसे ना बोलना है, मेरे को पता है क्लाइंट से कैसे काम करना है, मेरे को पता है क्लाइंट्स को कैसे पैसों के जाल में फंसाना है। अगर तुम उनसे, एक होता है तू क्लाइंट को नया मिला और उसको तुमने बोला कि हमारा ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट आप ले लो, उसने आपको पेमेंट करी, बट वो क्लाइंट आपका वन टाइम क्लाइंट है, उसको री अकर करने के लिए तुम्हें री मार्केट करना है उसको। बट ये फॉर्मूला पुराना है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे को पहले बार में ही उसको इतना लंबा फंसाना है कि वो तुमसे जाए ना छोड़ के। और लोग कहेंगे इसके लिए वैल्यू ऐड करो, उसको वैल्यू दो, ये करो ये करो, ये सारी बहुत किताबी बातें हैं। तुम्हें क्या करना है, लिटरली स्मार्ट बन के उसको घुमाना है। तुम्हें उसका अच्छा सोचना है, अब मतलब तुम उसका अच्छा सोच रहे हो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। मैं ये नहीं कह रहा नेगेटिव चीज़ करो या कुछ उसको फंसाओ गलत चीज़ में, बट उसके लिए अच्छा सोचो, पर उसको दिमाग में चलाने का कहो। उसको बस सिखाओ कि 1 और 2, ये 1 है ये 2 है। उसको ये मत बोलो कि ये 1 ऐसे बनता है, ये 2 ऐसे बनता है। उसको बोलो बस ये 1 है ये 2 है, आप देख लोगे आपको कौन सा सही रहेगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी 2 पकड़ लो, कि जिसमें मेरा भी फायदा आपका भी फायदा। इन द सेंस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बहुत लेमन लैंग्वेज में, कि तुम पैकेज बना दो कि आप, वो आया मेरे पास, सर पहला कस्टमर आया, पहली बार आया, उसको यॉक स्टोर के बारे में नहीं पता, उसने कहीं से भी फिगर आउट करके वो आया और उसने मेरे से पूछा कि सर ये मेरे पास, मेरे को एक ट्रे चाहिए, इसका क्या प्राइस है। मैंने उसको बोला 130 140 जो भी। मैंने बोला कि 130 इसका प्राइस है, अगर आप अभी लेके जा रहे हो मैं आपको 100 दूंगा अगर आप मेरे को श्योर करते हो कि आप 1000 ट्रेज लोगे हमसे। वो अगर सर मेरे को 1000 ट्रेज की तो जरूरत ही नहीं है। मैं कहूँगा कि हम ऐसे दे भी नहीं रहे, हम आपको हर फ्राइडे दे देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई कॉल नहीं करनी, आप बस मेरे को इतना बताओ कि आपकी एक ट्रे की कितनी खपत है। अगर वो कहेगा मेरी एक ट्रे 1 वीक में खत्म होती है, 15 डेज में खत्म होती है, मैं उसके साथ एक चीज़ कर लूँगा कि आपकी अगर ट्रे 1 वीक में खत्म होती है तो आपके घर पे हर फ्राइडे लड़का आके ट्रे छोड़ जाएगा। अगर आपकी ट्रे 15 दिन में खत्म होती है तो हर 15 दिन बाद लड़का आके घर छोड़ जाएगा। अगर आपकी ट्रे 2 हफ्ते में खत्म होती है तो हर 2 हफ्ते बाद संडे में दे जाएगा। ऐसे करके मैंने क्लाइंट्स के साथ बैठा, घंटों बातें करी, और कर करके आज मेरे पास इतने ज़्यादा रेगुलर क्लाइंट्स हैं। मेरे को री मार्केटिंग का पैसा बच गया मेरे को कभी उनको जाके फिर से यॉक स्टोर की ऐड नहीं दिखानी पड़ रही। मेरे को उनके पास जाके फिर से उनको वो नहीं बोलना पड़ रहा कि सर आपने बड़े टाइम से ऑर्डर प्लेस नहीं किया, क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने बस एक बार ऑर्डर प्लेस करने की आलस किया, बाकी सारा काम मैंने उनको इतना ईजी करके दे दिया। पॉइंट समझो कि मैंने उनको इतना ईजी करके दे दिया कि उनको सोचना भी नहीं पड़ रहा कि हमारी अंडे की ट्रे खत्म हुई है तो हमें जाके यॉक स्टोर को फिर से रीच आउट करना। यॉक स्टोर खुद ही आ रहा है। तो ये चीज़ है। तो मेरे को कंटेंट क्रिएशन से ज़्यादा पता नहीं कि बिजनेस में फैंटेसी लगती है, क्योंकि बिजनेस में तुमको लिबर्टी है कि तुम चीज़ को बहुत आसान करके दे दोगे। अब यहाँ पे क्या होता है, एक वीडियो तुमने डाल दी, उसके 10 मतलब निकल रहे हैं। अब मैंने ये चीज़ बताई, अब इसमें से बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव भी ले लेंगे, यार ये बंदा तो अपने आपको सेल्फिश होने के लिए कह रहा है। इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए। बट ये बंदा तुम्हारे को सेल्फिश होने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि जब तक तुम सेल्फिश नहीं होगे सेल्फलेस हो ही नहीं पाओगे। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, जब तुम खुद जी रहे हो तो तुम लोगों के पीछे ही लग सकते हो उनको 10 बनाने के लिए। बट अगर तुम खुद 1 हो तो तुम बहुत सारे जीरोस ढूंढ के करोड़ तक बन सकते हो। वाह की क्या ही बात बोलती ना। ये जस्ट अभी थॉट आया। यार ये अच्छी चीज़ बोली है, इस पर रील बना लेना, तुम्हारी रीच अच्छी है ना कि अगर तुम खुद 0 हो तो तुम लोगों के पीछे लग सकते हो, बट अगर तुम 1 बनते हो तो तुम करोड़ तक बन सकते हो। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। एनीवेज तो ये चीज़ें हैं। हाँ
तो ये सारी चीज़ें मेरे को फिगर आउट करने में तो इसलिए ना मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट था मेरी बात का जो स्टार्ट की थी, कि इसलिए मैं अभी इस फेज पे, जब मेरे लर्निंग फेज है, मैं बहुत ज़्यादा लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ। लर्न कैसे कर रहा हूँ? प्रैक्टिकल। पैसा कमा रहा हूँ तो वही डुबा रहा हूँ। मैं घर से नहीं कह रहा, मैंने घर से आज तक 1 रुपये नहीं लिया। मैंने कभी घर पे ये नहीं कहा कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना, मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, मेरे को 1000 रुपये चाहिए, मेरे को 10,000 रुपये चाहिए। मैं चाहता तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि मैं घर से जाके 5,000 रुपये ले लेता फर्स्ट बिजनेस के लिए, कि मेरे को 5,000 रुपये देता, मेरे को कौन चलाना है, मेरे को पैम्पलेट्स छपवाने हैं, या मेरे को एड्स रन करनी है, कुछ भी करना है। बट मैंने वो पैसे भी अपने कज़न से लिए, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं इससे लेके स्टार्ट करूँगा तो मैं ऐसा उधार लेके स्टार्ट करूँ, मैं डेट लेके रेस कर रहा हूँ अपना बिजनेस। बट अगर मैं घर से लेके कर रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ही रहेगा कि हाँ, घर वालों को ही तो पैसा है। पॉइंट समझा? कि मेरे को रहेगा कि डूब भी गया तो कोई टेंशन नहीं है। बट मेरे को जो कज़न से लिया पैसा था, मेरे को वो डुबाना नहीं था, कि मेरे को था कि नहीं भाई, तूने पैसा बाहर से उठाया। ये चीज़ होती है। तो मतलब मेरे को बिल्ड करना ना, मेरे को स्टोरीज बिल्ड करना पसंद है। मैं अपनी लाइफ को बहुत बहुत ड्रामेटिकली देखता हूँ, बहुत बॉलीवुडिश देखता हूँ, कि भाई मैं शाहरुख खान हूँ, मेरे आसपास दुनिया रंगीन है, और मैं इसमें जो मर्जी चाहूँ कर सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट भर के कर सकता हूँ, चीज़ें भर के सीख सकता हूँ। बस एक चीज़ है जो कि मैंने सीखी, जो कि मैंने पढ़ी भी है अब, और जो मेरे को बचपन से मेरे अंदर ठूसी गई है मेरी मम्मी पापा के द्वारा, कि तेरे को बस गलत नहीं करना, बाकी तू जो मर्जी कर दुनिया में, तेरे को किसी का गलत नहीं करना। किसी बंदे के आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए तेरी वजह से, किसी बंदे का पैसे का लॉस नहीं होना चाहिए तेरी वजह से, किसी बंदे को बिट्रेल फील नहीं होना चाहिए तेरी वजह से। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में रहती है। तो अगर मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, क्योंकि हम बिज़नेस ऐसे कर रहे हैं, हमारे पास लोगों का पैसा, जब तुम एक ऑफलाइन बिजनेस करते हो ना, तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं टोपियाँ घुमाने के, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं लोगों का पैसा मारने के। मैं जैसे बता रहा हूँ कि लोगों के पास मेरा पैसा लगा हुआ है, तो क्या मैं लोगों का पैसा नहीं मार सकता? वो चीज़ मैं भी तो कर सकता हूँ ना, वैसे वर्षा भी तो हो सकता है। बट वो चीज़ कभी इनबिल्ट करी नहीं गई, कभी समझाया नहीं गया, क्योंकि बताया गया कर्मा वाले कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े बचपन से मेरे को भर रखे हैं मेरे दिमाग में, कि ये चीज़ें गलत है तो गलत है। एथिकल वे में रह के तुम दुनिया की सारी स्मार्टनेस कर दो, नॉन एथिकल वे में रह के तुम दुनिया की कितनी भी बेवकूफ़ियाँ करोगे, गलत ही रहेंगी। तो बस मेरा तो यही रहता है कि हर अच्छी चीज़ को गलत ढंग से कर दो। मेरा ये कॉन्सेप्ट है, शायद गलत हो, कि हर एक, मतलब अगर 10 झूठ बोल रहे हो तो उसके पीछे अगर इंटेंशन अच्छी है तो वो 10 झूठ मेरे को नहीं लगता कि गलत है, अगर उससे किसी और का फ़ायदा हो रहा है। पर्सनल बिलीफ सेल्फ का तो नहीं, बट अगर किसी और का फ़ायदा हो रहा है वो चीज़। तो यही कॉन्सेप्ट्स के साथ बड़े सारे अपने ही मैंने फिनोमेना बना रखे, अपनी सारी फिलोसफीज चल रही हैं। गलत है सही है मेरे को नहीं पता, वो लोग जज करेंगे, या फिर वो जो मेरे रिजल्ट्स आएंगे उससे जज होगा। क्या पता फेल हो जाऊँ मैं सब में, तो ये चीज़ गलत भी हो सकती है। अगर ये सारे स्टार्टअप मिजरेबली फेल हो जाते हैं, मैं बैंकरप्ट हो जाता हूँ, मेरी टीम मेरे को छोड़ के चली जाती है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स फेल हो जाएंगे। सब कहेंगे कि देखा हमने कहा था कि एक चीज़ में फोकस कर, हाँ हमने कहा था ये कर। बट मेरे को पता है कि ये सारी 7-8 चीज़ें फेल हो जाएंगी। ये जितने 20-22 लोगों की टीम है, ये सारी छोड़ के चली जाएगी, तो मैं तो जिंदा हूँ ना। मेरे को तो पता है ना, ये 7-8 लोग, ये 7-8 स्टार्टअप्स क्यों फेल हुए हैं, ये 20 लोग मेरे को क्यों छोड़ के गए। तो क्या पता मैं उसके बाद के जो 10 लोग नए लाऊं, या 2-3 स्टार्टअप ही नए करूं, उसमें ये गलतियां नहीं करूं। लोग ये नहीं सोचते, लोग हमेशा आज का सोच रहे हैं, आज का या कल का। अब आज का, कल का, या फिर 1 महीना या 1 साल या 5 साल बाद। मैं सोच के बैठा हूँ सोल का। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं भगवत गीता के कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था ना, तो उसमें पता है, जब तुम भगवत गीता की चीज़ें पढ़ रहे होते हो, तो उसमें किशन जी ने जो चीज़ें बताई हैं, उसमें उन्होंने कुछ बता रखा है कि तुम्हारी ये जो लाइफ है ना, ये इतनी सी पार्ट है तुम्हारी ओवरऑल लाइफ का। मतलब ये जो जिंदगी तेरे को मिली हुई है, जो तू अभी इस शरीर में है, ये इतना सा पार्ट है लाइफ का। लाइफ इतनी बड़ी है, मरने के बाद भी लाइफ है, मरने के बाद भी तेरे को कर्म्स करने हैं, मरने के बाद भी तेरे को जवाब देने हैं। पॉइंट समझ रहा? तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। मतलब जैसे हमारे कॉलेज फेज है लाइफ का। हेलो, हाँ जी, जैसे हमारा एक लाइफ का स्कूल फेज होता है, कॉलेज फेज होता है, ऐसी हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, उसका ये लाइफ फेज है, मेन लाइफ नहीं है। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। तो मैं तो मस्त रहता हूँ भाई, खुश रहो। एनीवेज, फिर मैं बोलने लग जाता हूँ, मेरे को नहीं बोलना है। हाँ, अब प्यार से सुन रहा है सामने वाला बंदा, तो ऐसे ना निकलती है फिर बातें कि हाँ कोई सुन रहा है तो बता दो। जी, ऐसा नहीं है। मतलब मेरे को तो मजा आ रहा है लिटरली सुनने में। भगवत गीता के कॉन्सेप्ट बता रहे हो इतने मॉडिफाइड वे में, एक बिजनेस माइंडसेट से भी एज वेल।
तो हाँ, अभी जैसे मैंने आपने भी देखा बिजनेस है, की तुमसे बातें कि तो बताई प्यार ना, से सुन रहा है। आपने जो अभी बिजनेस की बातें बताई ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ विद 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 रिगार्ड टू कंटेंट। वो चल रहा है, बट व्हाट्स दैट न्यू थिंग जो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। सो आई रियली लव योर एनर्जी टुवर्ड्स दैट। डेफिनेटली। हाँ, मैं मेरे को भी ये लगता है कि मतलब अभी तो खाली बैठी मत, अभी बस ये कंटेंट भी बना, रील्स बना, लॉन्ग वीडियोस बना, एक्सपेरिमेंट जितने ज़्यादा कर सकते हैं कर, क्योंकि अभी 19 है। सोच ले 19, 20, 21, 22, 23, 23 तक मैं बस एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। पैसा आ रहा है नहीं आ रहा फर्क नहीं पड़ता, बस एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। पैसा आ रहा है, वेल एंड गुड, सेविंग्स कर, बचा पैसा कल के लिए बचा, कि मतलब अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ फेल हो जाए तो उसके लिए बचा ले, बट उसके लिए मत बचा कि मेरे को कल पार्टी करनी है या मेरे को कल कपड़े ले लेना है। उस चीज़ को छोड़ दे भाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। मेरे को अब जैसे भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को संसार से मुक्ति चाहिए या कुछ चाहिए। मेरे को बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को बहुत बड़ा घर चाहिए, मेरे को अपने पेरेंट्स को बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल देना। मैं बहुत मटेरियलिस्टिक दुनिया में हूँ, बट मैं एक एक ड्रामेटिक दुनिया में भी हूँ कि यहाँ पे कुछ गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ मतलब पॉइंट से बता रहा, बैलेंस, एक बैलेंस करके चल रहा हूँ कि मेरे को जैसे कुछ अगर तुम बहुत बहुत तमीज से भगवद गीता पढ़ोगे ना, तो बहुत ज़्यादा लोग ना समाज को ही त्याग देते हैं, और वो चीज़ भी है। बट उसमें एक कॉन्सेप्ट है जो किशन जी ने खुद बताया, कर्म योगा। कर्म योगा में मतलब कि अगर तूने मतलब महाभारत के बारे में पता है, तो जी। महाभारत में लड़ाई अर्जुन और उसकी लड़ाई हुई थी, पांडवास और कौरवास की। तो वो जो लड़ाई हुई थी ना, वो इसलिए हुई थी क्योंकि जो उनके बड़े थे, जो मतलब अर्जुन के पापा थे, उन्होंने संन्यास ले लिया था। अगर वो संन्यास नहीं लेते, अगर भीष्म पितामह वो नहीं करते जो उन्होंने करी, अब वो दोनों अपनी जगह पूरे सही थे, बट अगर वो जो जो अपनी लाइफ में पूरे सही थे ना, भीष्म पितामह ने जो अपनी शपथ ली थी वो कभी नहीं तोड़ी, बट अगर वो तोड़ देते ना वो शपथ, तो शायद आज ये युद्ध ही ना होता। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उसमें अगर भीष्म पितामह ने एक शपथ ले रखी थी कि मैं हमेशा गुलाम बन के रहूंगा, बट अगर वो उस दिन वो चीज छोड़ देते ना, तो ये युद्ध नहीं होता। और ये युद्ध नहीं, मतलब तुम्हारे को प्रैक्टिस, मतलब जितना मैंने पढ़ा है ना भगवद गीता को अब तक, पूरा नहीं पढ़ा, अभी चल ही रहा है, हर रात ही पढ़ रहा होता हूँ, तो अब तक जितना समझ आया ना वो यही आया कि तुम प्रैक्टिकल रहो। तुम्हारे को बस दिमाग अपना खोल के चलना है, तुम्हारे को फकअप नहीं रहना कि मैंने ये बोल दिया तो यही सच है। मैंने बोला कि ये मेरे सच है, ये तेरे सच नहीं हो सकते। क्या पता तेरे को वन गोल वाला इंसान हो, क्या पता तेरे को एक चीज में आज ही फोकस करना हो, क्या पता तू इलॉन मस्क ना हो, तू जेफ बेजोस हो। पॉइंट समझो? तेरे को नहीं जरूरत स्पेसएक्स की, तेरे को नहीं जरूरत टेस्ला की, तेरे को कोई बोरिंग कंपनी ये सब नहीं चाहिए, तेरे को सिर्फ एक अमेजोन चाहिए बढ़िया, और उसके अंदर चीजें चाहिए। या फिर तू इलॉन मस्क भी हो और तू जेफ बेजोस भी हो। जैसे जो कॉन्सेप्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ कि मेरे को यॉर्कशोर भी चाहिए, मेरे को एडॉन प्लस भी चाहिए, और मेरे को एडॉन प्लस में एडॉन अकेडमी, एडॉन टॉक्स, एडॉन ये, एडॉन वो, एडॉन स्टेट सब चाहिए। तो अब मैं एक जेफ बेजोस वाला ये पिरामिड भी बनाना चाह रहा हूँ, और मैं यॉर्कशोर का एक सोलो पिरामिड भी बनाना चाह रहा हूँ, और कंटेंट की अलग लाइन में जा रहा हूँ। क्या पता मैं सब में फेल हो जाऊँ, बट सम अप वही आ जाता है कि जब मैं इतनी सारी चीज़ों में फेल हो जाऊंगा तो पॉसिबिलिटीज़ तो खुल गई ना मेरी पास होने की। क्रेजी कॉन्सेप्ट्स है ना। बट एक्चुअली आपको लगता नहीं कभी कभी कि अगर व्हाट इफ, वही जैसे आपके दोस्त कहते हैं कि अगर एक वो चीज़ कर ली होती वो चल जाती, बट सिंस अगर तीनों फेल हो गई तो आपको लगेगा कि नहीं यार तो पॉसिबिलिटी नहीं है इन तीनों में से। तो व्हाट इफ अगर आपने एक पे फोकस किया होता, एडॉन, अगर मान लो आपने एडॉन पे खाली फोकस किया, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, बट ऑन द अदर हैंड आपने क्या किया कि आपने तीनों पे फोकस किया, जिसके चक्कर में तीनों नहीं चले और आपका फिर मोटिवेशन लूज हो गया कि ये तीन नहीं चल रहे, अब कुछ और ही करना पड़ेगा। बट व्हाट इफ एडॉन बेस्ट था। आवाज 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 कट रही है, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। हेलो, समझ नहीं आवाज आया। आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ अब फिर से बोल। हाँ, सो मैं ये कह रहा था कि बोल, बोल, आपने बोल। अभी क्या फिलॉसफी ली है कि तीन मल्टीपल बिजनेसेस हैं और आप तीनों पे फोकस कर रहे हो। आपने तीन बिजनेसेस लिए हैं और आप तीनों पे फोकस कर रहे हो, जिसमें से एडॉन ऐसा है कि जिसको आप बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हो अमेजोन की तरह, जैसे जेफ बेजोस सर ने की थी, राइट? मैं क्या कह रहा हूँ कि व्हाट इफ ऐसा हो, आप जो कह रहे हो कि अगर आप तीनों में फेल हो गए तो क्या होगा, तो अब आपको लगेगा कि यहाँ पे इन तीनों में से मेरे यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है बिजनेस के लिए, उसके बाद आप कुछ नया ट्राई करोगे। बट व्हाट इफ आप किसी एक पे फोकस करो एंड वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाए, ये पॉसिबिलिटी आपको अभी नहीं दिख रही, बट मे बी शायद आफ्टर जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग मे बी वो लेवल आ जाए। क्योंकि
आई हैव रियलाइज दिस कि हर बंदे की कैपेसिटी 100% होती है. अगर वो एक जगह लगा तो वो 100% वहाँ लगेगा. बट अगर आप 3 पे अभी फोकस कर रहे हो ना, वो 30-30-30% लग रहा है. इवन इफ आप अपना बेस्ट भी दे रहे हो, बट देखा जाए तो काइंड ऑफ 30% लग रहा है. तो आप सोच रहे हो कि अगर व्हाट इफ तीनों फेल हो गए बिकॉज आप तीनों पे वो एफर्ट नहीं लगा पाए, तब क्या करोगे? तब क्या क्या प्लान सोचा आपने? को तो प्लान ये है, मतलब ये चीज़ मेरे को पता है, इस चीज़ से मैं खुद ही जूझ चुका हूँ कि मेरे को लगता है ये सेम चीज़ जो बोली है. हर इंसान का ना एक पर्पस होता है कि उसको क्या करना है. जैसे मैंने अभी बताया कि तुम्हें जेफ बेजोस बनना है, तुम्हें इलॉन मस्क बनना है, या तुम्हें दोनों बनना है. मेरे को इन तीनों चारों में से कुछ नहीं बनना. मेरे को बनना है वरुण बाबा, जिसके पास एडॉन प्लस टॉप का हो या ना हो, यॉर्कशोर टॉप का हो या ना हो, एडॉन टॉक्स, टॉक स्टोर, वीएन अकेडमी, एडॉन एस्टेट्स, एडॉन अकेडमी, ये सब टॉप पे हो या ना हो, मेरे पास स्टोरीज होनी चाहिए. मेरा मेन मोटिव वो है, क्रेजी स्टोरीज होनी चाहिए. समझ रहे हो? मैं अपने डेथ बेड पे क्या सोचूं कि वाओ क्या क्या कर दिया. ये नहीं कि क्या लाइफ जी है, क्या क्या कर दिया. ये जो मेरी सोल का फेस था, मतलब मेरी सोल भी ये सोचे कि वाओ क्या फेस था. पॉइंट समझो? मैंने वही चीज कही कि हम सोचते ही ऐसा है यार आज का, कि यार व्हाट इफ वरुण वाधवा अगर एडॉन प्लस पे फोकस करे तो एडॉन प्लस क्रेजीली बड़ा कर दे. बट व्हाट इफ वरुण वाधवा ये सोच ही ना रहो, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो बड़ा, मेरे को पता है यार, हमको पता है डाइन आउट, पता है डाइन आउट? हाँ पता है, पता. डाइन आउट के फाउंडर से हमारी मीटिंग थी. मैं इंटेलेक्चुअल इंडीज के साथ काम कर रहा हूँ, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं. उनके साथ हम लोग वो गए थे स्टार्ट, ये जो इनकी सीरीज चल रही है अभी, तो वहाँ पे थे. तो उनको यॉर्क स्टोर का हमने आइडिया बताया. वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, हमें फंडिंग भी दे सकते थे. यॉर्क स्टोर उसी दिन फंडिंग उठा लेता, न्यूज़ में भी आ जाता, मतलब स्टार्टअप 11 और ये सारे पकड़ लेते, फंडिंग उठाते ही फेमस होना स्टार्ट हो जाता. बट वो प्लान ही नहीं था अभी, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी था. मतलब बहुत अलग विजन, मतलब एक होता है ना जैसे कि तुम्हारा विजन ही अलग है पूरा, जो कि समझ ही नहीं पा रहे हो, जो कि समझाना भी मुश्किल है और समझना भी मुश्किल है. कि जैसे तूने पूछा कि यॉर्क स्टोर आप बहुत बड़ा कर सकते हो, 1000 करोड़ की कंपनी कर सकते हो, कर लेंगे यार, डेफिनेटली हो जाएगी. अगर तू मेहनत करता है ना तो तू किसी भी चीज़ को बड़ा कर लेगा. अगर मैं मेहनत करता हूँ तो मैं उसको बड़ा कर दूंगा, मैं यॉर्क स्टोर को बड़ा कर दूंगा, मैं डॉन प्लस को बड़ा कर दूंगा. बट मेरे को इनको बड़ा करके ना, मेरे पे सिर्फ यॉर्क स्टोर की स्टोरीज होंगी, चाहे मल्टीपल स्टोरीज हो, बहुत सारी स्टोरीज हो, पर सिर्फ यॉर्क स्टोर की होंगी. मेरे को नहीं चाहिए यॉर्क स्टोर की स्टोरी, क्योंकि मैं अपनी एक लाइफ किसी एक पर्पस को डेडिकेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक ही फेज है ना मेरा. मेरे को अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चाहिए. सेल्फिश, मेरे को यॉर्क स्टोर भी चाहिए बड़ा मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करूँगा, मैं यॉर्क स्टोर भी बड़ा करूँगा, मैं डॉन प्लस भी बड़ा करूँगा, मैं वीएन अकेडमी भी बड़ा करूँगा, मैं सब बड़ा करूँगा. बट पॉइंट समझ रहा है? मैं ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जब तुम बहुत एक सोचते हो कि सबसे नीचे वाला सोचते हो कि ये सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी, अब तूने भी यही सोचा कि ये सारी चीज़ें फेल हो सकती हैं अगर ये इतनी जगह पे फोकस डालो. बट क्या पता ये सारी चीज़ें सफल हो जाए. क्रेजी, सब अगर अच्छा हो गया तो फिर तो लोग, मतलब फिर तो बहुत यही हो गया कि छोटी मुंह बड़ी बात. बट फिर तो एक और नाम जुड़ गया ना, कि तुम जेफ बेजोस जैसे बन जाओ, इलॉन मस्क जैसे बन जाओ, या वरुण वाधवा जैसे बन जाओ. तो ये थोड़ी सी क्रेजी थ्योरीज है जो कि मेरी है. अब गलत है सही है आई डोंट नो, वो ये बात की रिजल्ट ही बताएगा. हाँ एक्चुअली देखा जाए तो हु एम आई टू से कि गलत है, या कोई भी पर्सन किसी की फिलॉसफी हाँ गलत नहीं कह सकता, क्योंकि सबकी अपनी स्टोरीज होती है. वही. अब मैं तो बहुत ज़्यादा भगवत गीता में चीज़ों को, मेरे को लगता है ये चीज़ कृष्ण जी ने गलत बोली. क्योंकि फिलोसफीज है यार, सोच सोच के डिफरेंस. अब अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? कैपिटलिज्म, यूएस लड़ता है रशिया से, इंडिया से, इंडिया लड़ता है पाकिस्तान से. क्यों लड़ाई हो रही है? सोच का डिफरेंस है ना. सिर्फ जितनी भी लड़ाई हैं, कोई पावर को लेके नहीं है, कुछ पैसे को लेके नहीं है, कुछ जमीन जायदाद को लेके नहीं है, कोई लड़ाई नहीं. सारी लड़ाइयाँ सोच की हैं. सोच का डिफरेंस है. अगर तेरी आइडियोलॉजी मेरे से भी मैच नहीं होगी, अगर तेरे को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि नहीं ये क्या ही बोले जा रहा है, ये बंदा पागल है, ये बोल रहा है कि इस पे फोकस करो, इस पे फोकस करो, उस पे फोकस करो, इसको समझ नहीं आ रही, इसको पता नहीं है कि एक चीज़ में फोकस करके बड़ा करते हैं. पॉइंट समझा? तो तेरी आइडियोलॉजी अगर वो है तो तू मेरे से कभी भी एग्री नहीं करेगा. तो तेरी मेरी क्या हो जाएगा? सोच का डिफरेंस. मैं तेरे को कन्विंस करूंगा नहीं भाई जो मैं सोच रहा हूँ बहुत सही है, तू मेरे को कन्विंस करेगा नहीं जो आप सोच रहे हो बहुत गलत है, और हम इस पे बैटल में फंसे रहेंगे. तो किसी का भी एक उसी में भगवद गीता में एक चीज़ है कि किसी का भी सत्य है ना, सत्य नहीं है, सबका सत्य सत्य है. मतलब कि किसी का भी सच सच नहीं है, सबका सच ना सच है.
पॉइंट समझे? तेरी मम्मी के लिए ये सच है कि ये पढ़ लिख के बड़ा अच्छा आदमी बने, तेरे लिए ये सच है कि तू पैशन फॉलो करके अच्छा आदमी बने, तेरे पापा के लिए ये सच है कि ये मेरे बिजनेस में आके बड़ा करके अच्छा आदमी बने। तो तीनों में तुम अच्छा आदमी तो बन रहा है, बट तीनों का सच अलग है। अब तेरे को देखना कि तू सब कौन सा सच फॉलो करता है। तेरे पापा देख रहे हैं कि बिजनेस वाला सच, तू देख रहा है पैशन वाला, तेरी मम्मी सोच रही है एमबीए वाला। डिफरेंस समझ गया? तो झूठ तो कुछ भी नहीं हुआ, बड़ा आदमी तो तू तीनों के बाद में बन रहा है। तो ये कर रहा है तब भी बड़ा आदमी बन रहा है, ये कर रहा है तब भी बड़ा आदमी बन रहा है, ये कर रहा है तब भी बड़ा आदमी बन रहा है। बट तू देखना कि तेरे को कौन सा सच लेना है। तेरे को पापा वाला सच लेना, मम्मी वाला सच लेना, अपना सच लेना। मेक सेंस। मेक सेंस। ये तो बहुत ही वो कहते हैं ना, वो एनलाइटिंग मोमेंट सी बात हो गई कि क्या ऐसा बता दिया कि सबका सत्य सच है, बट हर हाँ। किसी का मतलब हर बंदा अपने पॉइंट से सही है, बट अगर कोई हाँ, और से कंपेयर किया जाए तो वो ठीक नहीं है करना। गलत है। मेरी गलत है मम्मी वो। मेरी कभी नहीं बनती। मतलब मेरी मम्मी मेरी ना हमेशा बहुत लड़ाई होती रहती है, मतलब इन द सेंस कि बातों बातों में, मतलब ऐसे कुछ नेगेटिव नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मम्मा से अटैच हूँ, बट हमारी कभी नहीं बनती, क्योंकि उनकी चीज़ें अलग होती है, मेरी चीज़ें अलग होती है। कहती तू पागल है, मैं तो नहीं, आप समझ नहीं रहे। मैं कहती तू पागल है, कहता आप ही सोच रहे। हमारा मतलब ये दोनों के सत्य अलग है। बट सही है, मज़ा आता है ये चीज़ ना। एक वो भी रखते हैं, गो ऑन भी रखते हैं कि तुम अपनी चीज़ों को रिकॉल कराते रहते हो। जैसे मैंने तब तेरे को ये सारी चीज़ें बताई, तो ये सारी चीज़ें मैं डेली नहीं गाता रहता। ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी बताते हुए मेरे को रिवाइज हो रही है, तो मेरे लिए ये चीज़ स्ट्रांग हो गई। कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जैसे कि ये चीज़ मेरे को भी सेल्फ डाउट आते हैं। मेरे को भी ये होता है कि यार फक यार, बहुत स्लो नहीं जा रहा मैं। अगर मैं सिर्फ एडॉन प्लस पे फोकस करूँ तो इसको बड़ा कर दूँ, फिर मैं शायद इस पे आ जाऊँ, फिर मैं शायद इस पे आ जाऊँ। ये थॉट्स मेरे को भी आते हैं, ये मेरे साथ भी है। मैं इतना इतना कोई स्टिक नहीं रहता कि नहीं भाई तू स्टोरीज बना रहा है, क्योंकि यार एक थप्पड़ सारी चीज़ें हिला देता है, पूरे शरीर हिला देता है। अगर देखो तेजी से थप्पड़ पड़े यहाँ पे, और ये थप्पड़ हमारे को हर डेली पड़ता है जब बिजनेस में कुछ दिक्कत होती है। अगर एक क्लाइंट से पैसा नहीं आता तो तेरे थप्पड़ पड़ गया, तूने उसको अच्छा बना लिया। जैसे अभी तो मैंने सारी चीज़ें तेरे को ग्लोरीफाई करके बताई, मतलब तेरे को लगा कि वाह हाँ, अगली बार मैं अगर कोई बिजनेस करता हूँ तो मैं उसको 1 और 2 में कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि देखो 2 आप लोगों, मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, बट 2 में नेगेटिव चीज़ें भी हैं। क्योंकि नेगेटिव चीज़ें कैसे, कि तूने उसको बताया कि मैं आपको हर फ्राइडे पेमेंट अंडे की ट्रे दे दूंगा। वो कहेगा ओके सर, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ, आप मेरी एक बात मान लो कि मैं आपको हर 30 तारीख को पेमेंट करूंगा। तो मतलब तेरी 4 ट्रे हर बार उस पर लॉक हो रही हैं। 4 ट्रे का तेरे को पैसा नहीं आ रहा, 30 को आ रहा है। पॉइंट समझा? आज 1 तारीख है, 1 तारीख के फर्स्ट सैटरडे में तूने उसको 1 ट्रे दी, उसने पैसे नहीं दिए। सेकंड सैटरडे को 1 ट्रे दी, उसने पैसे नहीं दिए। थर्ड को दी, फोर्थ को दी, फोर्थ को उसने तेरे चारों के पैसे दे दिए। मेक सेंस? अब फिर से ये रिपीट होगा, 4 ट्रे, ऐसे पूरे साल जाएगा। अब वो तेरे को कह रहा है मैं आपका इतना करूँ, मेरी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन दिक्कत है, मैं आपको 6 महीने में एक बार पेमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे तू क्या करेगा? येस करेगा तो तेरा कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, तू नो करेगा तो तेरा कस्टमर चला गया। अब तू क्या करता है? तू यहाँ पे कस्टमर बचा लेता है कि नहीं चलो सर, आपके साथ हमने बहुत टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, आप ऐसा करो, आप अपना 6 महीने में पैसे दे देना। अब क्या पता वो बंदा 6 महीने बाद जाके पार्टी बदल ले, कोई यॉर्क स्टोर की जगह कहीं और से अंडे ले ले, तो तेरे 6 महीने के ट्रे के पैसे गए। तो तेरा सत्य 2 वाला गलत हो गया। तो सबका सत्य सत्य है, तो सबका झूठ झूठ भी है। मेक सेंस? मेक सेंस। पॉइंट समझा? अगर तेरे पापा ने कहा मेरे बिजनेस में आके जॉब, मतलब मेरे बिजनेस में आके सफल आदमी बन, तूने कहा कि मैं अपना पैशन फॉलो करके सफल आदमी बनूंगा, तेरी मम्मा ने कहा कि एमबीए करके सफल आदमी बन। अब यहाँ पे तू पापा का बिजनेस करके फेल भी तो हो सकता है, क्या पता ना सफल आदमी ना बन पाए, क्या पता तू अपना पैशन फॉलो करके सफल आदमी ना बन पाए, क्या पता तू एमबीए करके सफल आदमी ना बन पाए। मेक सेंस? बट अब तेरे को यहाँ पे पता है क्या चुनना चाहिए, मतलब ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि यहाँ पे तेरे को वो चुनना चाहिए जो तेरे को सेटिस्फाई करे। अगर तू एमबीए करके असफल होता है तो तू जिंदगी भर मम्मी को अपना दोष देगा। नो मैटर मम्मी तेरी है आसपास नहीं है, तू किसी से बात कर रहा है, कहीं पे भी है कहीं पे भी नहीं है, तू मम्मा को दोष देगा। तू बिजनेस करके असफल होता है तो पापा को दोष देगा। बट तू अपना पैशन फॉलो करके असफल होता है ना, तू खुद को दोष नहीं देगा, तू रिग्रेट करेगा, बट तू फिर से मूव ऑन करेगा, क्योंकि तू खुद पे भी लेके आया। और अपने पे जब आती है ना तो हर कोई काम करता है। जैसे तूने खुद ही बोला अभी कि जब पापा को कोविड हुआ तो मेरे को था कि हो ही जाएगा, जब भाई को हुआ तो मेरे को लगा क्या ये सीरीज होते देख रहे हैं। जब मैंने खुद कोविड मतलब ये एक्सपीरियंस किया क्वारंटाइन, तो मेरे को फील हुआ कि नहीं यार मुश्किल है। तो यही चीज़ होती है, तभी मैं अपनी सुनता हूँ, तभी मैं नहीं इसी चीज़ से डर के कि नहीं यार मैं अगर इसकी सुन के, अगर मेरे को इसने कहा कि डॉन प्लस को बड़ा कर ले,
तो मैं डाउन प्लस को बड़ा कर लिया, बड़ा हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर मेरी स्टोरीज रह गई, मेरे को जो स्टोरीज बिल्ड करनी थी। तो फिर मेरा सत्य सत्य चाहे सत्य हो या ना हो, बट मेरे को रिग्रेट नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ को लेके। मेक सेंस? मेक सेंस। हो Crazy. बस भाई थोड़ा ब्रेक लिया, अभी काफी देर से बैठ के भाई बात कर रहे हैं। आज के लिए बहुत है। अगली सीरीज में मिलते हैं। यार बट ये पॉइंट तो बहुत सही है, मतलब जो तुमने अभी बात बोली ना सत्य वाली बात, ये मैं अभी करंट स्टेट से बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी यही सोच रहा था। हाँ, और तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है अभी पूछ सकते हो, क्योंकि वो पार्ट ऐड कर देना, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम मैं तो सिर्फ सुन ही रहा था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं तो जॉन उसमें जॉनर में नहीं रहा उस वाले। मैं तो अपने जॉनर में आ गया कि मेरा ही पॉडकास्ट है ये वाला। तुम्हारा पॉडकास्ट तो फिर से लेना पड़ेगा। तुम्हें पूछना कोई क्वेश्चन तुम पूछ लो। नहीं यार मैंने तो बहुत पूछ लिया, अब तुम पूछ लो कि एटलीस्ट पॉडकास्ट में कुछ मेरा पार्ट भी आ जाए, लोगों को लगे कि उल्टा ना हो जाए। सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग। हाँ, मेरे को सवाल ये समझ आ रहा है, थोड़ा बताओ क्या पूछूं। अब देख लो यार, कुछ भी पूछ लो। फ्यूचर प्लान्स प्लान्स आ गए, बता आ दिया, गए, फ्यूचर हो प्लान्स गया। तो यार। बचपन भी हो गया, क्या रहता है भैया। अच्छा, अब तक एक लास्ट क्वेश्चन के साथ ही पॉडकास्ट खत्म करते हैं। हम्म, अब तक जो भी लाइफ से सीखा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, जो लगता है कि यार अपनी इस 19 साल की जर्नी में मैंने ये सीखा और ये चीज़ मेरी है, जैसे मैंने अपनी थॉट्स बताए, ये सारी चीज़ें मैंने खुद डिस्कवर की और खुद सीखी, जिनको मैं प्राउडली कैरी कर सकता हूँ, मैं 10 लोगों के आगे ये चीज़ बोल सकता हूँ, चाहे पूरा समाज मेरे पे बोल दे कि तू गलत कर रहा है इतनी सारी चीज़ें करके, बट मैं उसको पॉजिटिवली कैरी करता हूँ कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे को पता है, बट मैं तो यही करूँगा। ये एटीट्यूड बिल्ड करने में मेरे को टाइम लगा। तो कुछ ऐसा जो तुम्हारे पास हो और काफ़ी पावरफुल हो, या फिर तुम्हारे को आगे लेके आगे बढ़ाता हो, कुछ ऐसा है? हाँ आई गेस एक ऐसी चीज़ सोच है लो। जो ऐसी चीज़ है मैंने विद टाइम सीखी है। सबसे पहली बात तो ये कि यार कॉलेज में हर बंदा एक प्लान लेके आता है कि मेरे को ये करना है, मुझे ये करना है। मैं कोई प्लान के साथ नहीं गया था कॉलेज में, मैं गया था मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, ये सोच के मैं बैंगलोर गया था। एंड ये चीज़ ने मुझे हेल्प करी, क्योंकि जहाँ मुझे मेरा पैशन मिला उस टाइम पे आई हैड लिटरली 2 ऑप्शंस कि यार इसको मैं एज अ हॉबी रख के कॉलेज में चिल करता हूँ, क्योंकि कॉलेज में सो कॉल्ड कूल ग्रुप्स भी होते हैं ना, कि ये जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो ड्रग्स करते हैं, कि यार यही कॉलेज लाइफ है, उसके बाद फिर लाइफ में टेंशन है तो अभी इंजॉय कर ले। बट एट दैट टाइम व्हाट आई चोज वाज कि मुझे मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे उस काम में इंटरेस्ट है। आज भी जब मैं लोगों को देखता हूँ तो मेरा पहला एडवाइस यही रहता है कि फॉलो योर पैशन, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन में हो। आपको अगर मान लो आपको बिजनेस से रिलेटेड आपको मज़ा आता है बात करने में, तो आप वैसे ही कंटेंट बनाओगे ना, आप ज़रूर ज़बरदस्ती कोई कंटेंट तो बनाओगे नहीं। तो सेम मेरा फिलॉसफी हमेशा से रहा है लाइफ में कि ना, अपनी जो चीज़ है, जो इनर वॉइस आती है ना, वो हमेशा सही होती है। आप गलतियाँ कर सकते हो, आप बहुत फेलियर्स ला सकते हो। इलॉन मस्क के भी जब मैं इंटरव्यूज देखता हूँ तो वो खुद एक्सेप्ट करता है कि देयर आर मल्टीपल फेलियर्स अलॉन्ग द वे, बट एक इनर वॉइस होती है ना जो कहती है कि नहीं, मेरे को यही कुछ करना है। उसके लिए आप बहुत फाइट करते हो इनिशियली, जब लोग कुछ कह रहे होते हैं, आप कुछ कह रहे होते हो, बट इन द लॉन्ग रन आई फील द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन वही होता है जो अपना कुछ कर रहा है। वो ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। पैसा, फेम, ये सब चीज़ें जो साइड लाइन चीज़ें हैं, ये सेकेंडरी गोल होते हैं कि हाँ आ जाएंगे, नो डाउट। बट प्राइमरी गोल होना चाहिए कि यार मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। काफ़ी कॉर्पोरेट के लोग ऐसे होते हैं कि बहुत पैसे कमा रहे हैं बट अंदर से खोखले हैं, क्योंकि उन्हें काम में इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसे हैं, जॉब सिक्योरिटी है, अब क्या करें, छोड़ नहीं सकता। सो व्हाट इफ आप स्टार्टिंग से ही वो करो जो आपको अच्छा लगता है, मे बी तब वो रिस्क ना आए छोड़ने का, आप स्टार्टिंग से ही पैशन फॉलो कर रहे हो। तो दैट्स व्हाट आई फील कि जो अपने अंदर की आवाज़ होती है ना, वो वही सही होती है। इवन लाइक जैसे आपने कहा ना कि आपका सत्य सत्य ही है। अगर मैं नोटिस करूँ तो काइंड ऑफ वही बात आपने मेरे को रिवाइज करा दी फिर से कि दिव्यांश, तेरा जो पैशन है ना, वो तेरा पैशन ही है। वही से। सो एग्जैक्टली आई फील कि पैशन को फॉलो करना चाहिए, एंड उसके बेनिफिट्स, उसके चीज़ें, उसके जो भी हमें एडवांटेजेस मिलते हैं वो लाइफ लॉन्ग मिलते हैं। तब कोई रिग्रेट नहीं होता, तब लगता है चलो चूज़ किया है ना तो अपनी मर्जी से किया है। तो या Nice. मैं बहुत डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ तेरी सक्सेस देखने के लिए। आई वुड लव टू सी यू ग्रो। सेम टू यू भाई। आई वांट कि एक इलॉन मस्क हो, एक जेफ बेजोस हो और एक वरुण जी हो, जिनकी अपनी फिलॉसफी Thank you, है, sir. अपने क्रेजी उनके साइकोलॉजी है,
जिनके लोग इंटरव्यूज देखते हैं, जिनसे लोग इंस्पायर होते हैं कि यार जीना है तो इसकी तरह, ये एक इम्पैक्ट मार्केगा। तो एक ऐसा होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स एडवांस टॉक्स में आने के लिए, मेरे को भी रिवाइज कराने के लिए मेरी चीज़ें। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, आई रियली एंजॉयड द सेशन। थैंक्स। और हम फिर से करेंगे ये, जिसमें हम सिर्फ मैं चुप रहूँगा और बहुत सारे सवाल होंगे, फिर से होंगे। ओके।